Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathflix by Hashim Zia। भाई हम लोग आज की क्लास के अंदर मोशन प्रॉब्लम्स को स्टार्ट कर रहे हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और एक ऐसा टॉपिक जो आईबीए के अंदर, लम्स के अंदर, फास्ट के अंदर, सीबीएम के अंदर, कॉमसेट्स के अंदर, बहरिया के अंदर, आप कोई भी बिजनेस या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी उठा लें सीएस लेवल के लिए, एक अच्छे इंजीनियरिंग लेवल के लिए, एक अच्छे बिजनेस लेवल के लिए, वहां पे वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर मोशन प्रॉब्लम्स का पार्ट लाजमी आएगा। अब ये बड़े मजे के क्वेश्चंस होते हैं, तो आइए आज की क्लास में इनको सिंप्लीफाई करेंगे, समझेंगे। और वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भाई मोशन प्रॉब्लम्स के टॉपिक में एक बात जो मैं स्टार्टिंग में सबको बताता हूँ कि बेटा आप जितने भी यहाँ पे फॉर्मूलाज पढ़ोगे, जितने भी आप यहाँ पे क्वेश्चंस देखोगे, सारे के सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के पास पेपर से लिए गए, मेनली आईबी, लम्स, सीबीएम, फास्ट एंड नस बिजनेस स्कूल। मैं इनके नाम हमेशा बताता हूँ। अच्छा भाई देखो, मोशन प्रॉब्लम्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास कुछ बेसिक मोशन के फॉर्मूलाज होते हैं जो कि आपको मालूम होने चाहिए। वैसे बहुत सारे बच्चों को मालूम होते भी हैं, मैं यहाँ पे साइड पे ले जाके लिख भी देता हूँ। भाई मोशन प्रॉब्लम्स के अंदर हमारे पास दो मेजर फॉर्मूलाज हैं। जब हम मोशन के फॉर्मूलाज का जिक्र करते हैं तो दो तरह के मेजर फॉर्मूलाज आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बात जो आपको हमेशा मालूम होनी चाहिए, क्वेश्चन में कभी भी स्पीड लिखा हुआ हो या वेलोसिटी लिखा हुआ हो, ये दोनों एक ही चीज होती हैं। स्पीड या वेलोसिटी जाहिर सी बात है क्या होती है, तकरीबन एक ही होती है। हाँ, स्पीड बेसिकली हमारे पास होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बट चूंकि फिजिक्स की क्लास नहीं है तो आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का फर्क ढूंढने की जरूरत नहीं है। और बहुत सारे बच्चे जो मेडिकल बैकग्राउंड या कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे वो बोलेंगे सर दोनों एक ही चीज नहीं होती। सो डोंट पैनिक, आपको उसके डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। आपको बस जब आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो तो वहां पे आपको ये मालूम होना चाहिए मैथ्स के लेवल के ऊपर कि स्पीड एंड वेलोसिटी आर सिमिलर थिंग्स। इट्स क्वाइट ऑब्वियस। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, तो भाई देखो, एवरेज स्पीड का या इसको एवरेज वेलोसिटी कह लो, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरा बेटे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम एवरेज स्पीड का, या इसको एवरेज वेलोसिटी भी आप कह सकते हो। क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज स्पीड या इसको एवरेज वेलोसिटी कह लो, बात एक ही है। ये हमारे पास होता है सिंपल तरीके से डिस्टेंस अपॉन टाइम। एंड बाय द वे, डिस्टेंस को आप हमेशा एस से डिनोट करते हो, और टी का टी आपको मालूम है क्या होता है। तो एवरेज स्पीड या फिर आपके पास सिंपली एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला किसके बराबर होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। एस ऑलवेज डिनोट द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इज बेसिकली द टी। ओके, एक चीज तो ये हो गई। दूसरे नंबर के ऊपर हमारे पास एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला और भी होता है, वो भी आप देख लीजिए। वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई एवरेज स्पीड या फिर अगेन एवरेज वेलोसिटी, मैं बार बार यहाँ पे वेलोसिटी इसलिए रख रहा हूँ ताकि कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो क्वेश्चंस को देखते हुए, क्योंकि अक्सर एग्जामिनर कंफ्यूज करता है। तो भाई एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला जो है हमारे पास, वो एक और भी है, और वो फॉर्मूला भी बहुत ज्यादा मजे का है। और वो क्या चीज है कि भैया देखिएगा, अगर कभी भी आपसे ये कह दिया जाए कि लेट सपोज आपके पास दो बॉडीज हैं, और दोनों बॉडीज का जो आपके पास स्पीड है वो स्पीड तो सिमिलर है, मगर दोनों बॉडीज के डिस्टेंसेस डिफरेंट है। क्या कहा? कि लेट सपोज आपके पास दो बॉडीज हैं, एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है। बात को जरा समझिएगा। मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास दो क्वांटिटीज हैं, दो बॉडीज हैं, जिनमें से एक है बॉडी ए, बॉडी बी। बॉडी ए से लेके बॉडी बी तक, ये इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि बॉडी ए और बॉडी बी की जो स्पीड है वो दोनों की सिमिलर है। दोनों की जो स्पीड है ना मेरा बेटा, दोनों बॉडीज की जो स्पीड है
वो सिमिलर है, लेट सपोज वो है 12 मीटर पर सेकेंड। वाइल ऑन दी अदर हैंड दोनों बॉडीज का जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट है, यानी कि बॉडी ए का जो डिस्टेंस है वो एस ए है और बॉडी बी का जो डिस्टेंस है वो एस बी है। एस ए का मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ बॉडी ए, एस बी का मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ बॉडी एस बी। तो वो डिफरेंट है। तो ऐसी सूरत के अंदर जो फॉर्मूला हमारे पास एवरेज स्पीड का बनता है स्पीड की वैल्यू निकालने के लिए, वो बड़े मजे का होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला हमसे कहता है 2s1 s2 डिवाइडेड बाय S1 प्लस का S2। यानी कि जब दोनों पर्टिकुलर बॉडीज के डिस्टेंसेस डिफरेंट हो मगर स्पीड सिमिलर हो, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज 2s1 s2 डिवाइडेड बाय S1 प्लस का S2, सिंपल इज दैट। तो ये बेसिक दो चीजें होंगी जिनके ऊपर हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। तो आइए जरा चलते हैं अपने क्वेश्चंस की जानिब। क्वेश्चन हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इंशाल्लाह यू विल गोना एंजॉय इट। तो भैया देखिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आ रहा है, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आ रहा है वो क्या कह रहा है, कहता है अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर took 10 seconds to pass a stationary man, what was the length of the train? अब इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आईबीए के पास पेपर से लिया गया, बड़ा एक बेहतरीन क्वेश्चन है, लिटरली बहुत मजे का क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन को समझें तो क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, कहता है कि भैया देखो अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर, एक ट्रेन है वो 36 किलोमीटर पर आवर पे मूव कर रही है। अच्छा बाय द वे ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, मोशंस के कोई भी क्वेश्चंस हो या कोई भी कभी भी वर्ड प्रॉब्लम्स आपके पास हो, बड़ी बेसिक सी बात है कि भाई तमाम की तमाम क्वांटिटीज का यूनिट सिमिलर होना चाहिए। अच्छा तो यहाँ पे देखिए हमें क्या गिवन है ना, ट्रेन ट्रेवलिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर टुक 10 सेकेंड्स, देखो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे 10 सेकेंड्स है, ओके। टू पास अ स्टेशनरी मैन व्हाट वाज द लेंथ ऑफ द ट्रेन, कहता है कि भाई देखो एक बंदा है मासूम सा स्टेशनरी मैन है और एक ये ट्रेन है धक 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 करते हुए चल रही है। कहता है कि भाई ये जो ट्रेन थी ना इसने इस बंदे को क्या कर दिया, पास कर दिया, और 10 सेकंड उसको लगे पास करने के अंदर। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई क्या थी ट्रेन की लेंथ, यानी कि एग्जैक्टली आपको डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है मेरा बेटा, डिस्टेंस निकालना है, वो तो ऑब्वियस सी बात है। अच्छा अगर आप अब अपनी टर्म्स को देखो, आपको क्या क्या गिवन है, आपको ये गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर, तो ये आपको बेसिकली क्या गिवन है, ट्रेवलिंग स्पीड। ट्रेवलिंग का मतलब क्या है, स्पीड गिवन है, ये आपको वेलोसिटी गिवन है। तो हमें मालूम है कि भाई क्या गिवन है मुझे, वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर। अच्छा किलोमीटर पर आवर गिवन है तो इससे मीटर पर सेकंड में कैसे जाऊंगा, देखो भैया किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए मल्टीप्लाई करवाया जाता है हमेशा 1000 से, और आवर से सेकंड में आने के लिए क्या करवाते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3600। सही है ना, मल्टीप्लाई बाय 3600, क्योंकि एक आवर में होते हैं 60 मिनट और एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय 3600। क्योंकि आवर नीचे है इसलिए 3600 नीचे मल्टीप्लाई होगा, किलोमीटर चूंकि ऊपर है इसलिए किलोमीटर से ऊपर मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये बहुत नॉर्मल सी बातें हैं और जो बच्चे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होंगे उन्हें बात मालूम ही होगी। दो जीरो से दो जीरो देखो कट गए, 36 वन दा 36, 36 वन दा 36, तो क्या बचा आपके पास, आपके पास फाइनली वेलोसिटी की या स्पीड की वैल्यू क्या आ गई, 10 मीटर पर सेकेंड। तो याद रखिएगा हमेशा आपको यूनिट्स अपने आपको अपने यूनिट्स हमेशा चेंज करने पड़ेंगे अगर आपके पास डिफरेंट यूनिट्स के अंदर क्वांटिटीज गिवन है। अच्छा तो ये आपने वेलोसिटी निकाल ली, आपको टाइम देखो पहली गिवन है, आपको टाइम पहली गिवन है। अब फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करें, हमें निकालना क्या है मेरा बेटा, हमें निकालना है डिस्टेंस। हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो भाई मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया है, क्या फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एस इज इक्वल टू टी, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहां पे वी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एस इज इक्वल टू 2 इंटू वी। तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी क्या है 10 के बराबर और टी क्या है, अगेन वो भी 10 के बराबर है, तो 10 टेंस आर 100। तो फाइनली आंसर क्या आ गया आपके पास डिस्टेंस का, 100 मीटर्स के बराबर आ गया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। मुझे बताइए इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है। भाई ये क्वेश्चन आईबीए के अंदर, फास्ट के अंदर, नस्ट के अंदर बेतहाशा आया भाई, लिटरली बेतहाशा आया भाई। बताइए भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है, कोई मसले की बात इसके अंदर, कोई परेशानी की बात इसके अंदर। भाई बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आईबीए का टेस्ट मुश्किल है, हालांकि बहुत आसान चीज है। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए, ये वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मजे के क्वेश्चन है और भी ज्यादा। ये क्वेश्चन लम्स में भी आए हुए हैं, आईबीएम में भी आपको दिखेंगे, सीबीएम में भी आपको दिखेंगे, फास्ट में भी आपको दिखेंगे। अब देखिएगा इन क्वेश्चन में एग्जामिनर कह क्या रहा है। एग्जामिनर कहता है अ मैन रीचेस हिज ऑफिस फ्रॉम हिज होम 40 मिनट्स टू लेट if he walks at 3 kilometer an hour and 30 minutes too soon if he walks, यहां पे होगा if he walks a 4 kilometer an hour, how far his office is from his home।
मैं इस पूरे जुमले को, इस पूरे क्वेश्चन को बहुत आसान कर देता हूँ, बहुत आसान कर देता हूँ। आपको हो सकता है क्वेश्चन पढ़ के मुश्किलात आ रही हूँ। देखो, एक अच्छे बच्चे की निशानी ये होती है, अगर उसे क्वेश्चन समझ में ना आए तो ही मस्ट ट्राई टू रीड दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। एटलीस्ट आपको 3 से 4 दफा उस क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, ना कि एक दफा पढ़ के आप छोड़ देते हैं। तो मैं अक्सर स्टूडेंट से कहता हूँ कि देखो, कभी भी मैथ्स का पेपर है, मैथ्स की कोई चीज आ रही है, हमेशा कोशिश करो अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता फर्स्ट टाइम खाली मत छोड़ो, क्वेश्चन को 2 से 3 दफा पढ़ो और फिर उसको एनालाइज करने की कोशिश करो। देखो, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है, कहता है एक बंदा है, वो अपने ऑफिस पहुंचते हैं अपने घर से 40 मिनट लेट पहुंचता है अगर वो 3 किलोमीटर पर आवर पे मूव कर रहा है। क्या कहा मैंने, गौर से देखिएगा। क्या कह रहा है एग्जामिनर, कहता है कि भाई वो बंदा जब अपने घर से अपने ऑफिस पहुंच रहा है, लेट सपोज ये उसको, ये बंदा है, ये उसका घर है, ये उसका ऑफिस है, वो बंदा 40 मिनट लेट पहुंचता है अगर वो 3 किलोमीटर पर आवर पे ट्रेवल कर रहा है। और आगे कहता है एंड 30 मिनट्स टू सून इफ ही वॉक्स एट 4 किलोमीटर एन आवर, यानी कि वो अगर वो 30 मिनट जल्दी पहुंच जाता है अगर वो 4 किलोमीटर पर घंटे पे ट्रेवल करता है। तो एग्जामिनर मासूमियत से कहते हैं कि बताओ उसके घर और उसके होम के दरमियान, उसके ऑफिस के दरमियान कितना डिस्टेंस है। एग्जामिनर कहना क्या चाह रहा है, एग्जामिनर देखो बड़ी मासूमियत का इजहार कर रहा है। एग्जामिनर कहता है कि यार देखो देखो, अगर वो बंदा अपनी वेलोसिटी, अपनी स्पीड रखे 3 किलोमीटर पर आवर, अगर वो बंदा अपनी वेलोसिटी रख रहा है 3 किलोमीटर पर आवर, तो उस सूरत के अंदर वो 40 मिनट लेट हो जाता है ऑफिस पहुंचने में। ये आपको एक कंडीशन गिवन है, 40 मिनट लेट हो जाता है। और अगर वही बंदा अपने ऑफिस से अपने घर जाने की स्पीड रखे 4 किलोमीटर पर घंटे की, तो भैया मसला क्या आ जाता है, अब वो 30 मिनट पहले पहुंच जाता है ऑफिस। तो एग्जामिनर खुश तो खैर, ये बंदा खुश दोनों चीजों पे नहीं है। एग्जामिनर चाह रहा है कि भैया आपको बताना क्या है कि उस बंदे के घर से लेके उसके ऑफिस तक का डिस्टेंस के कंडीशन जरा समझिए। कंडीशन बहुत इंटरेस्टिंग है, ये वाले क्वेश्चंस पेपर में बहुत आपको मिलेंगे। देखो कंडीशन क्या गिवन है, कंडीशन ये गिवन है कि एग्जामिनर मासूमियत से आपसे पूछ तो डिस्टेंस रहा है, मगर उसने कंडीशन क्या दी आपको, ये लेट टाइम आने की या अर्ली टाइम आने की। यानी कि उसने आपको ये बता दिया कि भाई देखो, अगर वो बंदा अपने ऑफिस से अपने घर या अपने घर से अपने ऑफिस 3 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड पे चलता है या 3 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड पे वॉक करता है, तो वो 40 मिनट लेट पहुंच रहा है ऑफिस। और अगर वही बंदा, सेम बंदा, 4 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड पे चलता है तो 30 मिनट जल्दी ऑफिस पहुंच जाता है। तो एग्जामिनर कह रहा है कि भाई बताओ ऑफिस उसके घर से कितनी दूर है। तो लेट सपोज हम कंसीडर कर लेते हैं कि भैया हमारे पास जो डिस्टेंस है ना, लेट सपोज वी कंसीडर कि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो x किलोमीटर के बराबर है। हम ये बात कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास जो डिस्टेंस आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, x किलोमीटर के बराबर आ रहा है। अच्छा भैया देखो, हमें ये फॉर्मूला मालूम है। क्या फॉर्मूला मालूम है सर, कि स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप बोलेंगे सर बिल्कुल है। तो भाई देखो, यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको 2 कंडीशंस गिवन है। एक कंडीशन गिवन है लेट पहुंचने के ऊपर, उस वक्त की आपको स्पीड डिफरेंट गिवन है। और जब वो बंदा 30 मिनट जल्दी पहुंच रहा है उस वक्त की आपको वेलोसिटी या स्पीड डिफरेंट गिवन है। तो हमें मालूम है कि भैया स्पीड के लिए हमारा फॉर्मूला ये क्या बन जाएगा, स्पीड के लिए हमारा फॉर्मूला बन जाएगा एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय टी, है ना भाई, क्योंकि हमारे पास एवरेज स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर आप टाइम को दूसरी तरफ सेंड कर दीजिए तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब हमने ये कहा हुआ है कि हमारा जो डिस्टेंस है वो क्या है, x किलोमीटर। तो पहली वाली कंडीशन के ऊपर मैं अपनी स्टेटमेंट क्या बना सकता हूं, मैं अपनी स्टेटमेंट बना सकता हूं कि अगर मुझे पहली वाली कंडीशन पे अपना डिस्टेंस निकालना है, या अगर मुझे पहली वाली कंडीशन पे क्या निकालना है मेरा बेटा, अपना सिंपल तरीके से मुझे अगर अपना ये निकालना है कि भाई मैं कितनी कितनी टाइम के रेफरेंस से मुझे कोई कंडीशन फॉर्म करनी है, तो कैसे करूंगा। देखो यहाँ पे मेरा x क्या है, x है मेरा डिस्टेंस, सही है ना। और अगर डिवीजन के अंदर मेरे पास वेलोसिटी क्या है, मेरे पास सिंपल 3 के बराबर है मेरी वेलोसिटी, मल्टीप्लाई इक्वल टू किस तरफ क्या है, टाइम का टाइम। और मुझे टाइम के बारे में क्या बताया हुआ है, 40 मिनट्स लेट पहुंच रहा है वो बंदा। कितना पहुंच रहा है, 40 मिनट्स लेट। तो इसको बस यहीं पे मार्क कर लीजिए। इसी तरीके से देखो, अगर मैं सेकंड वाली कंडीशन ड्राइव करूं, कैसे करूं भाई, फॉर्मूला आपके पास है ना यार, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, ये फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, सही है। तो अब देखो, अगर मैं s के अंदर, s की वैल्यू, s क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस हमने क्या कंसीडर करें, सिंपल
एक्स कंसीडर करा है, आप चाहे कुछ और कर लें, आप वाई कंसीडर कर लें, एक्स किलोमीटर के एक्स की वैल्यू में फाइंड करनी है। तो हम सिंपल तरीके से यहाँ पे डिस्टेंस एक्स रखता हूँ। अच्छा, एक्स अपॉन वी, देखो ये टी अगर मैं यहाँ पे सेंड कर दूं और वी नीचे आ जाए तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टी इज इक्वल टू एस अपॉन वी बन जाएगा, है ना भाई। तो यहाँ पे मुझे वेलोसिटी क्या गिवन है, 4 के बराबर गिवन है। तो इक्वल टू के इस तरफ भी क्या आ गया, मेरे पास टाइम आ गया। मगर इस कंडीशन में टाइम क्या गिवन है हमें, 30 मिनट्स अर्ली। क्या गिवन है, 30 मिनट्स अर्ली। देखो इन क्वेश्चंस की कंडीशन को समझिएगा, ये कंडीशंस लिखवाने की रीजन ये है बहुत तरीके से क्वेश्चन करवाने की, कि आगे के क्वेश्चंस करने में आपको आसानी हो, आपको समझ में आ जाएगा क्या कॉन्सेप्ट है। भाई देखो अभी तक हम लोगों ने क्या काम करा, कोई मुश्किल काम नहीं करा, बहुत बेसिक सा काम करा मेरे प्यारे शागिर्दों। आपसे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक बंदा है, वो अपने घर से जब अपने ऑफिस पहुंचता है, अगर वो 3 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड पे चलेगा तो वो 40 मिनट लेट पहुंचेगा। और आगे एग्जामिनर ने आपको बताया कि अगर वही बंदा 4 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड पे चलता है तो वो अपने ऑफिस 30 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। तो एग्जामिनर पूछना चाह रहा है कि भाई उस बंदे का घर अपने ऑफिस से कितनी दूर है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, कि हमने कह दिया कि भैया जो हमारे पास डिस्टेंस है घर से ऑफिस का, ऑफिस से घर का, वो एक्स किलोमीटर के बराबर है, हमने बात कह दी लेट सपोज। अब हम इसको जब सिंप्लीफाई करने पे मूव करते हैं तो कैसे मूव करेंगे, देखो मैं कहता हूं कि भैया मेरे पास जो वेलोसिटी मुझे क्वेश्चन में गिवन थी पहली वाली कंडीशन की, वो क्या गिवन है, 3 किलोमीटर पर आवर, और उस सूरत में जो मुझे टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 40 मिनट्स लेट लग रही है। तो हमने यहां से अपनी कंडीशन कैसे बनाई, सिंपल सा फॉर्मूला मौजूद था, हमने एक्स के अंदर डिस्टेंस पुट करा और डिवाइडेड बाय, अब आपने सिंपल तरीके से डिवाइडेड बाय क्या कर दिया, वेलोसिटी कर दी, इक्वल टू के बाद आपको टाइम मिल गया। और वो टाइम कितना यहाँ पे गिवन है आपको, 40 मिनट्स लेट का गिवन है, 40 मिनट्स लेट का गिवन है। तो आपने सिंपल इन चीजों को सबसे पहले यहाँ पे रख दिया। फिर दूसरी कंडीशन आपको क्या गिवन थी, कि भैया जब आपको टाइम गिवन है 4 किलोमीटर एन आवर, उस सूरत में बंदा कितना लेट पहुंच रहा है, 30 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। तो v इज इक्वल टू, हमें जो वेलोसिटी गिवन थी आपने वो रखी, उस पर आपने बता दिया कि 30 मिनट्स अर्ली पहुंच रहा है। तो यहाँ पे कंडीशन हमने फॉर्म कर दी, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इक्वल टू टाइम, और वो जो टाइम आपको गिवन है 30 मिनट्स अर्ली का है। देखो ये कंडीशन विद इन सेकंड्स में बनाने वाली होती है, ये इक्वेशंस विद इन सेकंड्स में आप बनाओगे, बट चूंकि आप पहली बार हो सकता है चीज पढ़ रहे हो, इसलिए मैंने आपको बहुत डिटेल में बात बता दी। अब करना क्या है, देखो ऐसे क्वेश्चंस के लिए अब हम क्या करेंगे, हमने बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करा है कि हमने इन दोनों की दोनों इक्वेशंस के अंदर हमने टाइम के ऊपर अपनी इक्वेशंस को ड्राइव करा है। अगर आप गौर से देखो, और आपने देखा ही होगा कि भाई इन दोनों इक्वेशंस की खास बात क्या है, इन दोनों इक्वेशंस की खास बात ये है कि हमने ये दोनों इक्वेशंस टाइम के ऊपर ड्राइव करी हैं। यानी कि हमने कोशिश ये करी है कि हमारे पास जो राइट हैंड साइड पे टर्म आए वो दोनों में टाइम टाइम आ जाए। क्यों, क्योंकि अभी हम टाइम के ऊपर कंपेयर करवाएंगे कैसे, कि भैया देखो अगर मैं अब इस बात को फाइंड करना चाहूं कि डिफरेंस ऑफ टाइम कितना है इन दोनों कंडीशंस में, कि भैया अगर एक दफा बंदा 3 किलोमीटर पर आवर के ऊपर ऑफिस पहुंचता है और एक दफा बंदा 4 किलोमीटर पर आवर में पहुंच रहा है, तो डिफरेंस ऑफ टाइम हमें कितना मिल रहा है एग्जैक्टली अगर मैं डिफरेंस ऑफ टाइम निकालना चाहूं। तो डिफरेंस ऑफ टाइम निकालते कैसे हैं, हाईएस्ट टाइम माइनस लोएस्ट टाइम करके। अब जरा बात को समझिएगा, ये डिफरेंस ऑफ टाइम कैसे निकाला जाता है, देखो बड़ी क्वांटिटी में से छोटी क्वांटिटी को माइनस करके। अब आप बोलेंगे सर इन दोनों में से बड़ी क्वांटिटी कौन सी और छोटी क्वांटिटी कौन सी है, याद रखिएगा कि बेटा वो टाइम जो आपके पास पॉजिटिव पे मौजूद है वो बड़ी क्वांटिटी है। 30 मिनट्स अर्ली का मतलब क्या है, कि भैया 30 मिनट्स बंदा पहले पहुंचा, माइनस का साइन फॉर्मूले का डिफरेंस कर रहे हैं एज इट इज का एज इट इज। अब देखो 40 मिनट्स, पहला टाइम तो आपके पास क्या था, 30 मिनट्स अर्ली, इसलिए ये पॉजिटिव वाला टाइम है। अगला टाइम क्या है, 40 मिनट्स लेट, यानी कि 40 मिनट लेट पहुंचा है बंदा। तो इस टाइम को आप कैसे रिप्रेजेंट करवाओगे मैथ्स की टर्म के अंदर, नेगेटिव का 40 के ऊपर। नेगेटिव 40 का मतलब क्या है, 40 मिनट्स लेट। 30 मिनट्स अर्ली का मतलब क्या है, पॉजिटिव का 30, क्योंकि आपका जो ऑफिस टाइम है उससे आप 30 मिनट पहले पहुंचे हो, डिफरेंस का मतलब माइनस साइन। और फिर -40 क्यों लिया, -40 लेने की रीजन ये कि 40 मिनट्स लेट पहुंचा है बंदा, दैट्स द रीजन। इसको जब आप ओपन करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो आपके पास टाइम का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 70 मिनट्स का। यानी कि इन दोनों वक्तों में आपके पास अगर बंदा 3 किलोमीटर पर आवर की कैपेसिटी पर ट्रेवल करे या 4 किलोमीटर पर आवर की कैपेसिटी पर ट्रेवल करे, वो जिस टाइम पे ऑफिस पहुंचेगा उसके ऊपर उसके पास जो डिफरेंस ऑफ टाइम आएगा, यानी कि दोनों इक्वेशंस के ऊपर डिफरेंस ऑफ टाइम जो उसके पास आएगा, ये आएगा 7। तो बेटा ये जो आपके पास टाइम आएगा किस में आएगा, कौन से यूनिट में आएगा, मिनट्स के अंदर आएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे आपको टाइम जो भी गिवन था वो 40 मिनट्स टू लेट या 30 मिनट्स टू सून। तो आपके पास जो यहाँ पे जब आपने डिफरेंस लिया, डिफरेंस लेने पे जो आपके पास टाइम आया, ये किस में आ गया, मिनट्स के अंदर आ गया। तो चूंकि आपको जो वेलोसिटीज गिवन है वो आवर्स की फॉर्म में गिवन है, तो इसको आप बाद में आवर्स में कन्वर्ट करोगे। कैसे कन्वर्ट करोगे, बेसिक टर्म में भैया सिंपल तरीके से मिनट इंटू आवर के ऊपर जाने में क्या करोगे, 70 डिवाइडेड बाई 60 कर दोगे, तो ये आवर्स में कन्वर्ट हो गया। दोबारा समझ लीजिए, किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, क्या काम करा आपने, सिंपल तरीके से टाइम्स का डिफरेंस ले लिया। यानी कि जब बंदा 3 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी पर ट्रेवल कर रहा था उस वक्त जो टाइम था, और बंदा जब 4 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी पर ट्रेवल कर रहा था उस वक्त जो टाइम था, इन दोनों टाइम्स का आपने डिफरेंस कंक्लूड करा।
और ये डिफरेंस कैसे लिया, बहुत बेसिक चीज है, बहुत मजे की चीज है कि भाई देखो, आपने सिंपल बड़ी वाली क्वांटिटी को पहले लिखा। अब हो सकता है कोई बच्चा बोले सर ये 30 तो छोटा है, 40 बड़ा होगा ना। तो बेटा अल्लाह के बंदे, आपके पास बड़ी टर्म कौन सी होती है, जो पॉजिटिव के अंदर होगी। तो चूंकि 30 मिनट्स अर्ली पहुंचा है, ऑफिस जब क्लोज होता है, या ऑफिस जब आपके पास जो टाइम है एक्चुअली उसे 30 मिनट्स पहले बंदा पहुंचे तो पॉजिटिव का टाइम है। और 40 मिनट्स लेट, तो हमेशा लेट वाली टर्म में माइनस का साइन आता है। तो आपने इन दोनों का डिफरेंस लिया, तो आपको डिफरेंस कितना मिल गया, 70 मिनट्स का। तो इनको मिनट से आवर में कन्वर्ट कर लोगे 70/60 के ऊपर। तो आपने ये काम विद इन सेकंड्स के अंदर करना होता है। क्योंकि मैंने आपको पूरी चीज एक्सप्लेन करा था, एक चीज लिख के दिखा रहा था, इसलिए इतना टाइम लगा है। अगले क्वेश्चन को विद इन सेकंड में करेंगे। तो अब आपने जब ये काम कर लिया ना, अब फाइनली इसका फायदा क्या होगा, अब हम फाइनली अपना पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। कैसे कि भैया देखो, हमने अपनी दोनों इक्वेशंस को टाइम्स की सूरत के अंदर कंक्लूड करा हुआ है। तो भैया अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस का आपस में डिफरेंस लूं, अगर अभी हम लोगों ने डिफरेंस ऑफ टाइम तो निकाल लिया है ना, अब मैं इन दोनों इक्वेशंस का भी आपस में डिफरेंस ले लूं तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली x/3 माइनस का x/4। यानी कि क्या काम करा, इधर देख लीजिए, आपके पास जो इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों इक्वेशंस के अंदर हम लोगों ने क्या कर दिया, ये जो हम लोगों ने सिंपल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी दोनों की निकाली हुई थी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, दोनों को आपस में डिफरेंस ले लिया। और राइट हैंड साइड के ऊपर टाइम्स टाइम्स का भी आपस में डिफरेंस हम लोग निकाल चुके हैं। डिफरेंस ऑफ टाइम की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, T1 - T2 के, यानी कि डिफरेंस ऑफ टाइम की वैल्यू हमारे पास आई है 70/60। तो फाइनली आपको यहां से इक्वेशन मिल गई है। अब आप फाइनली जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो याद रखिएगा, कभी भी अगर आपको 30 मिनट्स अर्ली या 40 मिनट्स लेट या 70 मिनट्स अर्ली वाली फनकारी गिवन हो, उसको सॉल्व करने का तरीका बहुत ही आसान होता है कि आप सबसे पहले दो सिंपल इक्वेशंस को ड्राइव करते हैं, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी की सूरत के अंदर टाइम को हमेशा राइट हैंड साइड पे रखा जाता है, और उसके बाद डिफरेंस ऑफ टाइम को निकालते हैं, और फिर इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करवा के सिंप्लीफाई करते हैं कि देखो ये इक्वेशन बन कैसे रही है। ये इक्वेशन ऐसे फॉर्म हो रही है कि आपने काम क्या करा, आपने सबसे पहले नंबर के ऊपर आपने ये जो इक्वेशन थी इसके अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड थी आपकी, वो क्या थी, x/3। तो आपने इन दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड को यहां पे कंपेयर करा, और राइट हैंड साइड को ऑब्वियसली आपने यहां पे कंपेयर करा। तो राइट हैंड साइड जो आपके पास है, टाइम 1 माइनस टाइम 2 का डिफरेंस, वो आपने पहले निकाल लिया था, वो इसलिए यहाँ पे 70/60 आ रहा है। तो आई होप आप सबको क्लियर हो गया को क्या काम किया है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करवाते रहो, सिंपल से आंसर आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लीजिए भाई। एलसीएम कैसे लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के ऊपर। नीचे वाली टर्म्स नीचे मल्टीप्लाई होती है, टर्म अपने क्रॉस में जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगी, ये टर्म अपने क्रॉस में जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगी। 0 से 0 कट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 7/6। तो 4x माइनस का 3x क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ये हो जाएगा सिंपली x। 6 1 6, 6 2 12, और ये 2 जो यहाँ पे होगा डिवाइड हो रहा है 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। यानी कि जो डिस्टेंस है आपके पास इस जगह से लेके उस जगह तक का, उसके घर से लेके ऑफिस तक का, वो 14 किलोमीटर का है। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन का सिंपली आंसर आ गया। बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, आईबीए के अंदर ये क्वेश्चंस बेतहाशा आए हैं, फास्ट में बेतहाशा आए हैं। लम्स के अंदर, एलकेट के पेपर्स में आपको बहुत दिखेंगे, कॉलेज पांडा में आपको दिखेंगे, नस बिजनेस स्कूल में, ओईटीपी के अंदर किताबों में बहुत दिख रहे होंगे आपको, सीबीएम के अंदर, कॉमसेट के अंदर, इकरा वाली साइड पे तो खड़े दिखेंगे, इकरा तो इंतहाई बेसिक लेवल पे देगी, बट कॉमसेट्स और आपको ये सीबीएम वाली साइड पे, जेबेश वाली साइड पे भी थोड़े बहुत दिख रहे होंगे। पॉइंट इज दैट क्वेश्चन की खूबसूरती को समझें। फॉर एग्जाम्पल सर अगले क्वेश्चन को देखिएगा, सेम कॉन्सेप्ट का है। कहता है I have to be at a certain time and found that I will be 15 minutes too late if I walk at 4 kilometer an hour and 10 minutes too soon if I walk at 6 kilometer an hour. How far do I have to walk? सही है ना, यहाँ पे हाउ फार होगा, मैंने एफ ए मेरे टाइपिस्ट ने लिखा हुआ। मेरा टाइपिस्ट एक बहुत मासूम सा बच्चा है, तो अक्सर छोटी गलतियां कर देता है, बंदा है भाई, मुझसे भी बड़ा है वैसे तो, खैर। अच्छा वापस आते हैं। अब देखो बिल्कुल इसी पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है, तो क्या करोगे, पहले अपनी क्वांटिटीज को समझो, क्वांटिटीज क्या है। आपसे कहा जा रहा है हाउ फार आई हैव टू ट्रेवल, हाउ फार आई हैव टू वॉक। माशाल्लाह से उसने बहुत ही गलती करी है मेरे टाइपिस्ट ने, बट काइंडली इग्नोर करिएगा, अच्छा आदमी है। अच्छा तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे बहुत सिंपल सी बात की जाती है। आपसे कहा जा रहा है कि भाई देखो, आपको एक जगह के ऊपर पहुंचना है। आई हैव टू बी एट अ सर्टेन टाइम एंड फाइंड दैट आई शुड बी 15 मिनट्स टू लेट इफ आई वॉक एट 4 किलोमीटर एन आवर्स। सही है ना, यानी कि आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि भाई अगर मैं 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ट्रेवल करूंगा तो मैं 15 मिनट लेट पहुंचूंगा। और आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि भाई देखो, और अगर मैं 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ट्रेवल करूंगा तो 10 मिनट अर्ली पहुंच जाऊंगा। तो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन वाला ही कॉन्सेप्ट बेसिकली हमारे पास आ रहा है, और आगे कह रहा है हाउ फार शुड आई वॉक।
यानी कितना मुझे दूर ट्रेवल करना है। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले नंबर के ऊपर पहली वाली कंडीशन को आप डिजाइन कर लीजिए। अगेन एक्स हमारे पास क्या होगा, हमारा डिस्टेंस होगा, जितना हमें कितना दूर जाना है। हाउ फार का मतलब क्या है, कितना दूर जाना है, डिस्टेंस, तो हमने उसको एक्स कह दिया। तो भाई हमें मालूम है फॉर्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू वी इंटू टी। तो क्या बन जाएगा, एक्स डिवाइडेड बाय 4। और यहाँ पे क्या आ गया, टाइम का टाइम आ गया। और इस क्वेश्चन में हमें टाइम क्या गिवन है, 15 मिनट्स लेट, 15 मिनट्स लेट। और दूसरी वाली इक्वेशन से आपके पास दूसरी कंडीशन क्या बन जाएगी कि भाई देखो, यहाँ पे आपका डिस्टेंस अगेन क्या है, एक्स है, डिवाइडेड बाय कितना आपको यहाँ पे वेलोसिटी गिवन है, क्या गिवन है, 6 किलोमीटर पर आवर। 6 किलोमीटर पर आवर। और क्या टाइम हमारे पास है, ये टी किसके बराबर है भैया, 10 मिनट्स सून, यानी कि 10 मिनट्स अर्ली। इसको ई से डिफाइन कर दीजिए। तो ये आपकी दोनों इक्वेशंस विद इन सेकंड्स के अंदर बन गई। कैसे बन गई भाई, आपको फॉर्मूला मालूम है एस इज इक्वल टू वी इंटू टी का। तो आपने एस अपॉन वी इज इक्वल टू टी करते हुए इन दोनों इक्वेशंस को कायम कर दिया। एस डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल टू टी करते हुए आपने दोनों इक्वेशंस को फॉर्म कर दिया। सही है ना भाई? अब आप सिंपल तरीके से डिफरेंस ऑफ टाइम निकाल लोगे। डिफरेंस ऑफ टाइम कैसे निकाला जाता है, किसी बच्चे को अगर अभी भी नहीं आता तो देख ले भैया। डिफरेंस ऑफ टाइम निकालने के लिए आप बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को माइनस करते हो। देखो बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, जो अर्ली है। अर्ली टाइम पहले लिखा, माइनस का साइन क्योंकि डिफरेंस ले रहे हैं। और फिर लेट टाइम। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि लेट टाइम हमेशा नेगेटिव के साइन पे लिखा जाता है। तो क्या बन जाएगा, 10 10 आपके पास 10 15 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, सिंपल 25 मिनट्स आ गया। या आपके पास मिनट्स कितने आ गए, 25 मिनट्स। तो मेरे प्यारे शागिर्दों, हमें चूंकि क्वेश्चन के अंदर ये जो टाइम गिवन है कि 15 मिनट्स लेट पहुंचा, 10 मिनट्स सून पहुंचा, चूंकि मिनट्स के अंदर गिवन था इसलिए मिनट्स में आ गया। मगर जब आप इनको देखें कि आपको वेलोसिटी क्या गिवन है, आवर्स के अंदर गिवन है, 4 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर। तो इसको कन्वर्ट करना लाजमी है मिनट से आवर में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, आवर्स से मिनट से आवर के अंदर सिंपल तरीके से डिवाइड बाय 60 करवा दूंगा। तो 25/60 बन गया आवर्स के अंदर हमारा डिफरेंस। अब करना क्या होता है कि आपकी जो भी दोनों इक्वेशंस आई हैं इनका डिफरेंस ले लेंगे। कैसे लेंगे भैया, बहुत सिंपल सी चीज है कि सिंपल तरीके से आप इनका आपस में क्या ले लेंगे मेरा बेटा, डिफरेंस। तो x डिवाइडेड बाय 4 माइनस का x डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू के बाद 25 डिवाइडेड बाय 60। सिंपलीफाई कर लीजिए इसको, 4 6 क्या होता है बेटा, 24 का 24, 6x का 6x माइनस का 4x। सिंपल यहाँ पे एलसीएम ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, नीचे वाली टर्म नीचे मल्टीप्लाई, ये वाली टर्म अपनी क्रॉस में जाके ऊपर मल्टीप्लाई। और 25 के टेबल में 60 कहां पर आएगा, जाहिर सी बात है, वैसे डायरेक्टली भी कर सकते हो, कोई मसले की बात तो नहीं होनी चाहिए कि 25 1 25 2 50 60 पॉसिबल नहीं लग पाएगा। तो बेसिक वे में सॉल्व कर लेंगे, 5 5 25 5 12 60। तो ऊपर 5 बचा, नीचे क्या बच गया, 12। तो भैया 12 1 12 होता है, 12 2 24 होता है। सही है ना मेरा बेटा? अच्छा यहाँ पे देखो 6x माइनस का 4x, ऊपर से क्या बचेगा आपके पास, ऊपर आपके पास बच गया 2x, और नीचे 2 का 2 एज इट इज इक्वल टू के बाद 5। तो इस 2 से 2 कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 किलोमीटर के बराबर। इस तरीके से हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर किसके बराबर आ रहा है, 5 किलोमीटर के बराबर। मुझे बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब आई होप कि सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब किसी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम नहीं हो सकती इंशाल्लाह ताला। एग्जामिनर क्या कह रहे हैं दोबारा समझ लीजिए, किसी को भी प्रॉब्लम हो रही है। देखो एग्जामिनर कहता है कि यार आपको सिंपल तरीके से एक सर्टेन टाइम के ऊपर कहीं पहुंचना था। कहता है कि यार अगर वो 4 किलोमीटर की स्पीड पर ट्रेवल कर रहे हो, 4 किलोमीटर की स्पीड के ऊपर, तो आप 15 मिनट लेट पहुंचोगी। और अगर आप 6 किलोमीटर की स्पीड पर ट्रेवल करो, किलोमीटर इन आवर की स्पीड पर 10 मिनट आप अर्ली पहुंचोगे। तरीकेकार क्या है, देखो ऐसे अर्ली या लेट वाले क्वेश्चन करने का सिंपल तरीका है। आपने कहा कि यार आपको वेलोसिटी क्या गिवन थी, आपको पहली वेलोसिटी गिवन है, अगर 4 किलोमीटर पर आवर पे मूव करो तो 15 मिनट लेट पहुंचोगे। तो हमने इसकी इक्वेशन बना ली। कैसे इक्वेशन बनाई, सिंपल फॉर्मुले के ऊपर डिस्टेंस हमने एक्स लिया, डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी इज इक्वल टू टाइम। तो हमारे पास एक कंडीशन ये आ गई, हमारे पास ये क्या आ गई बेटा, एक कंडीशन आ गई। फिर हमें जो दूसरी कंडीशन गिवन है, ये गिवन है कि अगर 6 किलोमीटर पर आवर पे ट्रेवल करेंगे तो 10 मिनट अर्ली पहुंच जाएंगे। दूसरी कंडीशन हम लोगों ने यहां से बना दी। अब देखो हमारा तरीकेकार क्या है, ये हम किस तरीके से सिंप्लीफाई कर रहे हैं, किसी को इसमें प्रॉब्लम हो रही है। हम बेसिकली ये जो दोनों इक्वेशंस आई हैं, इसमें चूंकि हम लोगों ने राइट हैंड साइड पे टाइम को रखा हुआ है, तो हम बेसिकली डिफरेंस इन दोनों इक्वेशंस को आपस के अंदर क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे। कैसे लेंगे कि सबसे पहले हम ये कहते हैं कि लेट सपोज मेरे पास ये दो इक्वेशंस आ रही हैं, तो अगर मैं दोनों इक्वेशंस का आपस में क्या ले लूं, सिंपल डिफरेंस ले लूं। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड से डिफरेंस लेंगे, राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड से आप डिफरेंस
लोगे इस तरीके से, तो देखो ये जो T1 माइनस T2 है बेसिकली डिफरेंस ऑफ टाइम हम लोगों ने पहले ही फाइंड कर लेते हैं अलग से ले जाके, ताकि हमारे लिए काम करना आसान हो जाए, और फिर फाइनली हम इनका फर्दर डिफरेंस करवा रहे होते हैं। तो वही काम हम लोगों ने यहाँ पे करा कि पहले हम लोगों ने इनके टाइम का डिफरेंस ले लिया। और डिफरेंस ऑफ टाइम लेने का तरीकेकार क्या है कि हमेशा बड़ी क्वांटिटी पहले आएगी, छोटी बाद में आएगी। अर्ली वाले पॉजिटिव के अंदर टाइम होता है, लेट वाला हमेशा नेगेटिव में टाइम काउंट होता है। तो आपने इसको मिनट में आंसर आ गया, इसको आपने आवर्स में कन्वर्ट कर लिया, तो फाइनली आपके पास क्या आ गया 25/60। इसको फाइनली अब आपने दोनों इक्वेशन का डिफरेंस लिया, डिफरेंस देने पे अब इसको जहां जहां वैल्यूज है इनपुट करवा दोगे, सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब मुझे बताइए किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी की बात, कोई मसले की बात, कोई चिंता की बात, तो आप मुझसे जल्दी से पूछ सकते हैं भैया, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर। अब क्लियर है सबको मेरा प्यारा बच्चा? वेरी गुड भाई, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहता है, ये कहता है अ मैन ट्रेवल्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट द रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड कम बैक्स एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी इज डैश। अब ये जो कॉन्सेप्ट आ रहा है ये अगेन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है कि एक बंदा है, वो बंदा सिंपल तरीके से एक डिस्टेंस के ऊपर, एक सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर 20 किलोमीटर पर आवर पे पहले ट्रेवल कर रहा है, और एंड कम बैक्स विद द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल डिस्टेंस इज डैश। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर आप पहले डेटा डिजाइन करो, डेटा क्या गिवन है, देखो आपको सर्टेन डिस्टेंस के बारे में बताया, बट आपको डिस्टेंस की वैल्यू नहीं गिवन है। ओके, रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑब्वियसली आपको किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है कि आपको वेलोसिटी गिवन है, तो आपको पहली जो वेलोसिटी गिवन है वो कितनी गिवन है, आपको ये गिवन है 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, और इस क्वेश्चन में देन आगे क्या गिवन है, 15 किलोमीटर पर आवर दूसरी वेलोसिटी गिवन है। क्या गिवन है भाई कि कितनी वेलोसिटी पे वापस आया, वो 15 किलोमीटर पर आवर पे वापस आया। अब आपसे एग्जामिनर पूछ रहे हैं कि बताइए एवरेज स्पीड क्या है उस बंदे की। अब देखो ये चीज मैंने आपको पढ़ाई भी है, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए एवरेज स्पीड निकालने का, तो भैया एवरेज स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, अगर आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है। देखो डिस्टेंस हमारा क्या है यहाँ पे, सिमिलर है, तो आपके पास एग्जामिनर कह ये रहा है कि लेट सपोज ये एक बंदा है और ये वो जगह है, मार्केट है, लेट सपोज जहां उसको जाना है। वो बंदा पहले भागा 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 मार्केट गया, और 20 किलोमीटर पर सेकंड के ऊपर, वो बाइक को कहते हैं ना, बाइक को मंडते हुए जाना या गाड़ी को मंडते हुए निकालना, वैसे वो चला गया। और वापस जब उसमें मार्केट से सामान लेकर वापस आ रहा था, तो उसने 10 किलोमीटर पर सेकंड के ऊपर बाइक चलाई, यानी कि 10 किलोमीटर पर सेकंड के ऊपर उसने अपनी गाड़ी को ड्राइव किया। तो अब देखो डिस्टेंस तो उसके घर से मार्केट का उतना ही है, क्या डिफरेंस आ रहा है, स्पीड का आ रहा है। तो मुझे अगर एवरेज स्पीड निकालनी है तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, क्या फॉर्मूला, 2s1s2 डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2, सिंपल इज डेट। तो सिंपल तरीके से क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। आप यहाँ पे इसको V1 कह लो, S1 कह लो, बात एक ही है। इस फॉर्मूले के अंदर बेसिकली हम क्या कंसीडर कर रहे होते हैं कि हमारे पास सिंपली जो दोनों पर्टिकुलर S जो है यहाँ पे स्पीड को डिनोट कर रहा है, वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है। तो आपने सिंपल कुछ भी नहीं करना, वैल्यूज को प्लॉट कर देना, 2 का 2 एज इट इज। S1 यानी कि V1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 20 के बराबर, S2 की वैल्यू क्या है 15 के बराबर, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई आप कर दीजिए तो और सिंप्लीफाई हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास S1 प्लस S2 जो कि हो जाएगा 20 प्लस का 15। फर्दर सॉल्व कर लीजिए मेरा बेटा, 20 प्लस 15 किसके बराबर होगा, 20 प्लस 15 हो जाएगा, अल्लाह भला करे अल्लाह भला करे, 35 के बराबर। ऊपर क्या है हमारे पास, 2 × 20 × 15। ओके, इसको कैसे सिंप्लीफाई करूंगा, 15 के टेबल में 35 कहाँ पर आएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 5 3 ज़र 15 एंड 5 7 ज़र इज 35। अब इसको सिंप्लीफाई फर्दर करना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, 3 2 बेटा इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 × 20 क्या हो जाएगा 40, और 40 × 3 क्या हो जाएगा, ये हो गया, ऊपर बन जाएगा 120 और नीचे 7 का 7 एज इट इज, तो 120/7 बन गया। इसको अगर आप सिंपल इसका अगर आप डिवीजन कर लो, क्योंकि आईबीएस साइड पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो बेसिक मैथ्स आपने खुद से करनी है, ऑब्वियसली सी बात है। देखो 120 को अंदर रखोगे, 7 को बाहर रखोगे, 7 1 ज़र 7, तो एक ही बचा आपके पास। 12 में से अगर आप 7 निकाल दो तो क्या बचेगा बेटा, 12 में से 7 निकालने पे 5 बचेगा। चूंकि अब 7 से छोटा नंबर आ रहा है, 7 के टेबल में 5 नहीं आता, तो सिंपल तरीके से ऊपर वाला 0 नीचे ले लिया जाएगा। ओके, और 7 के टेबल में 50 कहां पर आता है भाई, 50 नहीं आता। उससे पहले कौन सा नंबर है, 14, 7 7 ज़र 49, तो क्या हो गया 49, कितना बचा, एक बच गया हमारे पास, कितना बच गया, एक
कैरी के अंदर बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, सिंपली 1 बचा, तो 17 का 17 एज इट इज। फर्दर वही सिंपल तरीके से आपने सिंप्लीफाई करा, 7 7 49, सिंपल एक रिमाइंडर आपके पास बच गया, तो फाइनली आपका आंसर आ गया। इसको आप होल फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखोगे भाई, आपको मैंने अलजेब्रा वाले पार्ट में पढ़ाया था, ये बेसिक चीज है यार। देखो जो भी आपके पास एक क्वेश्चन होता है या जो भी आपके पास आंसर बचता है, इसको सबसे पहले आप लोग लिखते हैं, सही है ना। फिर आपके पास जो भी रिमाइंडर बचता है वो हमेशा ऊपर लिखा जाता है, और जिस टर्म से आपने डिवाइड किया होता है वो हमेशा डिवीजन में नीचे आती है। तो ये आपके पास फाइनली हमारा आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया, 17 इंटू 1/7। ये हमारे पास फाइनली आंसर आ गया, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है। लिखने का तरीकेकार डिफरेंट है मेरे टाइपिस्ट का माशाल्लाह से, मगर बात वो एक ही करे, तो ये आपका फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। मुझे बताओ भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी की बात है। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, कोई परेशानी की बात, कोई मसले की बात, तो आप जल्दी से पूछ सकते हैं भाई। भाई ये सारे क्वेश्चंस आईबीए के पास पेपर्स के, सारे क्वेश्चन लम्स के पास पेपर के, सारे क्वेश्चन सीबीएम के पास पेपर्स के, कोई भी चीज अलग से नहीं पूछी जाएगी आप लोगों से, सारी पास पेपर बेस्ड क्वेश्चंस ही होंगे। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में हमसे कहा जाता है क्या ट्रेन ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एट अ स्पीड ऑफ यू किलोमीटर पर आवर एंड ट्रेवल बैक फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए एट वी किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब देखो एग्जामिनर आपसे दो बातें कर रहा है, कहता है कि यार एक ट्रेन है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की जानिब जा रही है, उसको जो किलोमीटर डिफाइंड है वो ए किलोमीटर डिफाइंड है। जरा बात को समझिएगा, एग्जामिनर क्या कहता है कि भैया देखो, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी के दरमियान एक ट्रेन मूव कर रही है, और उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, यू किलोमीटर पर आवर, एंड देन ट्रेवल बैक फ्रॉम बी टू ए एट वी किलोमीटर पर आवर। कहता है कि भाई अब जब वो वापस, वही ट्रेन जब बी से वापस ए के ऊपर आ रही है, तो उस वक्त उसकी जो स्पीड है वो वी किलोमीटर पर आवर के ऊपर है, कितनी है, वी किलोमीटर के ऊपर। एग्जामिनर कहते हैं कि भाई एवरेज स्पीड बताओ इन दोनों की कैसी होगी। तो देखो ये बात मैंने आपको बताई थी कि पॉइंट ए से लेके जाहिर सी बात है पॉइंट बी तक का डिस्टेंस तो ऑब्वियसली सी बात है सिमिलर है ना। भाई फॉर एग्जाम्पल मैं इस बात को ऐसे समझा सकता हूँ कि यार आपने, मुझे नहीं पता आप में से कितने बच्चों ने कभी कराची से लाहौर तक के ट्रेन का सफर किया होगा। हो सकता है बहुत से बर्गर बच्चे वो बोले, सर मैंने तो ऑलरेडी ट्रेवल किया है एयरप्लेन से। तो भाई कोई मसले की बात नहीं, एयरप्लेन की एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप कराची से कभी लाहौर एयरप्लेन के ऊपर मूव कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, सो जस्ट लेट मी नो दिस थिंग कि यार समटाइम्स इट हैपन कि आपके पास जो आपकी फ्लाइट लैंड करे 1 आवर के ऊपर, हो सकता है कभी 130 आवर्स के ऊपर करे, हो सकता है कभी 2 आवर्स लग जाए। तो मुझे एक बात बताओ, डिस्टेंस तो हमारा दोनों जगहों के ऊपर सेम है। ऐसा तो नहीं है ना कि आज कराची अगर यहाँ पे है तो कल सड़क के थोड़ा आगे चला जाएगा, परसों गवादर के आगे भाग जाएगा, परसों बंबई के ऊपर भाग जाएगा कराची। ऐसा तो नहीं है ना, कराची अपनी जगह के ऊपर आज भी मौजूद है, कल भी मौजूद रहेगा। सेम गोज फॉर दी लाहौर, कि भाई इनकी प्लेसेस तो वही रहेंगी। होता क्या है कि हमारा टाइम आगे पीछे करता है स्पीड के ऊपर, यानी कि डिस्टेंस कराची से लाहौर का वही है। मगर जाहिर सी बात है, हो सकता है कराची से लाहौर जाते हुए आपको 2 घंटे का टाइम लगा, लाहौर से कराची आते हुए 3 घंटे लग गए, या 2.5 घंटे लग गए, 2 घंटे 10 मिनट लग गए। अगर 0.2 सेकंड का भी डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब क्या कि आपकी जो स्पीड थी वो स्पीड जाते हुए कुछ और थी, आते हुए कुछ और थी। सिंपल मतलब ये है ना, डिस्टेंस तो आपका वही रहा। तो सेम चीज है भाई, कि ये दो ट्रेनें हैं जो कराची से लाहौर जा रही हैं, या लाहौर से कराची आ रही है, एक ट्रेन जो कराची से लाहौर जा रही है, लाहौर से कराची आ रही है, तो भाई देखो इनका डिस्टेंस तो इनका कांस्टेंट है, बट द डिफरेंस फैक्टर इज दैट कि यहाँ पे इनकी स्पीड वेरी कर रही है। तो एक दफा स्पीड यू है, एक दफा स्पीड वी है, तो एग्जामिनर कह रहा है कि बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी। तो उसके लिए कैसे फॉर्मूला बनाएंगे कि देखो 2 इंटू डिवाइडेड बाय यू प्लस वी, और ये चीज मैंने आपको पढ़ाई थी ऊपर कि भाई एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मुझे बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम की बात है। लिटरली ये क्वेश्चन आईबी में बहुत आया है, ये क्वेश्चन आपको फास्ट के पेपर्स में दिखेगा, नस बिजनेस स्कूल में दिखेगा, ओईटीपी किताबों में दिखेगा, कॉलेज पांडा में ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे। मुझे बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम की बात है। भाई सिंपल चीज है ना मेरा बेटा, कोई मसले की बात। आसान है कि आसान नहीं है, आपके लिए आसान बना दिया इंशाल्लाह, आपको मसला नहीं होना चाहिए। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लीजिए, पेपर के अंदर बहुत ज्यादा पूछा गया है, कॉलेज पांडा में भी आपको मिलेगा, लम्स में भी आपको मिलेगा। तो या इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड यू हैव टू कंसीडर दिस क्वेश्चन एज एन इंपॉर्टेंट वन, यू हैव टू ट्रीट दिस क्वेश्चन एज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय द वे। सो नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 6, जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन, एंड यू हैव टू सी कि आप किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को टैकल करते हो। देखो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे सर ये तो इतना लंबा क्वेश्चन आ रहा है, इतना मुश्किल होगा, हालांकि लिटरली 2 सेकंड का क्वेश्चन है। आपने थोड़ा सा टाइम देना है, थोड़ा सा समझना है क्या कह रहा है। कहते हैं टू गेट फ्रॉम दी वेका म्यूरेटा ऑयल फील्ड्स टू सेंटियागो एन इंजीनियर मस्ट ट्रेवल इन हेलीकॉप्टर फॉर h kilometers and an ATV for a kilometers. If the helicopter's average speed is 120 km per hour and the ATV's average speed is 40 km per hour, which of the following gives the time it takes the engineer to cover the entire distance? अब वेट अ सेकेंड,
बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हमारे जो स्पेशली सिंध बोर्ड के बच्चे होते हैं या पंजाब बोर्ड के भी स्पेशली, वो कहते हैं यार इंग्लिश में बात लिखी हुई है तो मुश्किल होगी, और लिटरली इतने मुश्किल मुश्किल अल्फाज देखो जानबूझ के यूज किए जाते हैं कि आधे बच्चों का हासा तो वहीं पे निकल जाए। मीन्स मतलब उनके टेंशन परेशानी में उनको उसको समझ में ही ना आए करना क्या है। द पॉइंट इज दैट कि बिलीव मी ये बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस नेम, दे वाका मुराटा ऑयल फील्ड्स या सेंटियागो एंड सो ऑन। जस्ट इट बिलीव इट इज अ शिट। आपको खाली कंसीडर करना है कहाँ हुआ क्या है। लेट सपोज आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि भाई आपकी जो ऑयल फील्ड है ना, उससे जो सिटी है सेंटियागो, उस तक के जो एक इंजीनियर है माशाल्लाह से, लेट सपोज मैकेनिकल इंजीनियर है हमारी तरह का एक मासूम सा, उसको हेलीकॉप्टर पे ट्रेवल करना पड़ता है एच किलोमीटर तक। लिखते हैं टू गेट फ्रॉम दी वैका म्यूरेटा ऑयल फील्ड टू सेंटियागो। यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई ये जो ऑयल फील्ड्स हैं माशाल्लाह से, इनसे सेंटियागो तक का जो फासला एक इंजीनियर साहब, हमारी तरह के एक मासूम से इंजीनियर साहब हैं, वो हेलीकॉप्टर के ऊपर ट्रेवल कर रहे हैं, वो एच किलोमीटर हेलीकॉप्टर लेता है। यानी कि हेलीकॉप्टर के ऊपर ट्रेवलिंग कितना पड़ती है भैया, एच किलोमीटर के ऊपर हेलीकॉप्टर के ऊपर वो फासला ट्रेवल होता है। और अगर वो एटीवी के ऊपर ट्रेवल करे, एंड एन एटीवी फॉर ए किलोमीटर्स, तो उसके ऊपर ए किलोमीटर्स लगते हैं ट्रेवल करने के लिए, ए किलोमीटर्स के ऊपर होता है। अब एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि भैया वो जो हेलीकॉप्टर है ना, हेलीकॉप्टर वो जो एवरेज दे रहा है वो दे रहा है 120 किलोमीटर पर आवर का। ओके नो प्रॉब्लम, यानी कि उसने आपको वेलोसिटी बता दी एक तरीके से कि भाई कि आपको ऑयल फील्ड से लेके सेंटियागो तक का जो हेलीकॉप्टर की स्पीड है वो कितनी जा रही है, 120 किलोमीटर पर आवर। और आगे क्या कहता है, एन एटीवीज एवरेज स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर। यानी कि उसने फिर आपको एटीवी की एवरेज स्पीड भी बता दी, और वो कितनी है मेरा बेटा, 40 किलोमीटर पर आवर के बराबर है। आगे से एग्जामिनर मासूमियत से आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द टाइम इट टेक द इंजीनियर्स टू कवर द एंटायर डिस्टेंस। ओके नो प्रॉब्लम। अब एग्जामिनर ने आपसे दो यहाँ पे बातें करी हुई है कि भाई आपके पास वैका म्यूरेटा ऑयल फील्ड से लेके सेंटियागो तक का जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो आधा या तो आप हेलीकॉप्टर पे कर रहे हो और फिर बाकी का एटीवी पे कर रहे हो। यहाँ पे ये जुमला नहीं लिखा हुआ कि आप या तो हेलीकॉप्टर यूज करो या एटीवी यूज कर रहे हो। अगर आप इस पूरी की पूरी स्टेटमेंट को पढ़े तो इस स्टेटमेंट में दो बातें यहाँ पे बड़ी डिफाइंड आपको हो जाती हैं। उनमें से एक बात क्या है कि भैया देखो, वो जो इंजीनियर ट्रेवल करता है वो ट्रेवल हेलीकॉप्टर के ऊपर कर रहा है एच किलोमीटर का फासला, और एक किलोमीटर का फासला एटीवी पे ट्रेवल हो रहा है। यानी कि मैं ये बात कह सकता हूं कि टोटल डिस्टेंस, जो टोटल डिस्टेंस हमें हमारे पास आ रहा है वो किसका आ रहा है, वो ऑब्वियसली सी बात है इन दोनों का इजाफे के बाद ही आएगा कि हेलीकॉप्टर में जितना सफर किया है प्लस एटीवी के ऊपर जितना ट्रेवल किया गया है। नॉर्मल सी बात है ना मेरा बेटा कि भाई ऑयल फील्ड से लेके सेंटियागो तक का डिस्टेंस जो एक इंजीनियर ट्रेवल कर रहा है, दो चीजों पे कर रहा है। यहाँ पे कहीं पे भी और का लफ्ज नहीं है। क्या लिखा हुआ है कि इंजीनियर ट्रेवल कैसे कर रहा है, हेलीकॉप्टर्स के ऊपर एच किलोमीटर ट्रेवल करता है और एटीवी के ऊपर ए किलोमीटर ट्रेवल करता है। और इसको हम फर्दर डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि यार देखो, और ये बहुत नॉर्मल सी चीज है, इसको आप रियल लाइफ से कंपेयर कर सकते हो। आप अगर आजाद कश्मीर के ऊपर जाओ, आजाद कश्मीर के ऊपर आपके पास एक मुकाम आता है, अल्लाह भला करे, आड़ंगकेल का। आड़ंगकेल का जो मुकाम है वहां पे आप जहाज के ऊपर नहीं सकते फ्लाइंग करते हुए। ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे आपको पहले इस्लामाबाद के ऊपर, अगर कोई बहुत ही बर्गर बच्चा है उसको पहले इस्लामाबाद के ऊपर का जहाज लेना पड़ेगा। उसके बाद आप इस्लामाबाद टू, उसके बाद आप इस्लामाबाद से ऑनवर्ड्स आप एक जहाज ट्रैवल ले सकते हो। किसके लिए, आप एक सिंपल एक हेलीकॉप्टर ले सकते हो आजाद कश्मीर के लिए। और फिर आजाद कश्मीर के ऊपर भी आप आड़ंगकेल के मुकाम से थोड़ा पहले उसको भी आपको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो एग्जैक्टली बॉर्डर है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान का सबसे बुलंद मुकाम आता है हमारे पास। सही है ना। तो पॉइंट इज डेट की बहुत नॉर्मल सी बात है। तो सिमिलरली यहाँ पे इस क्वेश्चन में वही कॉन्सेप्ट आपको दिया हुआ है कि यार देखो, वो जो इंजीनियर है वो पहले हेलीकॉप्टर पे ट्रेवल कर रहा है, फिर एक एटीवी गाड़ी पे ट्रेवल कर रहा है। आपसे एग्जामिनर पूछे कि बताओ टोटल डिस्टेंस अगर हमें निकालना है अलोंग, तो कैसे निकाला जाएगा टोटल डिस्टेंस। अब वो कैसे निकालेंगे, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द टाइम, अच्छा सॉरी टाइम निकालना है, टोटल टाइम इट टेक्स द इंजीनियर टू कवर द डिस्टेंस। हमें मालूम है फॉर्मूला क्या होगा टाइम का, टाइम का फॉर्मूला होगा एस डिवाइडेड बाई वी। अब देखो हमें डिस्टेंस, लेट सपोज अगर हेलीकॉप्टर के डिस्टेंस की मैं बात करूं तो टोटल टाइम के लिए क्या होगा, देखो हेलीकॉप्टर्स की एवरेज आपको गिवन है एच, यानी कि इसका जो आपको डिस्टेंस गिवन है वो एच गिवन है, डिवाइडेड बाई इसकी वेलोसिटी कितनी है 120 के बराबर, तो नीचे 120 आ गया, प्लस का साइन एज इट इज का एज इट इज। देखो भाई ये जो एटीवी है इसका जो टोटल डिस्टेंस आपको गिवन है ये ए गिवन है, और इसकी जो आपको एवरेज गिवन है यानी कि कितने स्पीड पे चल रही हो 40 किलोमीटर पर आवर गिवन है। तो ये आपके पास फाइनली आपका आंसर आ गया टोटल टाइम का। कैसे निकाला, बहुत सिंपल है, आपने इससे मुश्किल वाले भी क्वेश्चंस कर लिए तो आपके लिए बहुत आसान होना चाहिए। कैसे निकाला, किसी को स्टिल मसला हो रहा है दोबारा समझा देता हूँ। देखो टोटल टाइम निकालना है, टोटल टाइम का मतलब क्या है, वो टाइम जो हेलीकॉप्टर के ऊपर स्पेंड हुआ और वो टाइम जो एटीपी पे स्पेंड हुआ। अब हेलीकॉप्टर का टाइम कैसे निकालूंगा, फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस क्या है हमारे पास, ऑयल फील्ड से लेके
जो संतियागो तक का जो हेलीकॉप्टर का सफर है उसका डिस्टेंस है h, उसने दिया हुआ है हमें, तो सिंपल ये h है हमारे पास, h किलोमीटर तक का। तो हमने क्या करा भाई, सिंपल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी कर दी, उसकी वेलोसिटी उसने बताई हुई थी 120 किलोमीटर पर आवर, प्लस का साइन एज इट इज का एज इट इज, टोटल टाइम निकालना चाह रहे हैं। और फिर एटीवी तक का जो हमारे पास टाइम आएगा वो भी कैसे आएगा, इसी फॉर्मूले पे आएगा। डिस्टेंस इज बेसिकली ए एंड वेलोसिटी इज बेसिकली 40, तो आपने सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई करोगे आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या होगा, ये सॉल्व हो गया। अब आप मुझे बताइए इसमें किसी बच्चे को अगर कोई मसले की बात है, कोई परेशानी की बात है, जल्दी से हम बात कर सकते हैं उसके ऊपर। क्लियर है मेरा प्यारा बेटा? तो इस तरीके से देखो, एक क्वेश्चन आपका क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक ऐसा क्वेश्चन है जो पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना मेरा बेटा, इस क्वेश्चन को आपने तरीके से देखना है, बहुत तरीके से देखना है, क्योंकि क्वेश्चन क्वाइट इंटरेस्टिंग है। क्या कह रहा है एग्जामिनर? एग्जामिनर हमसे कहता है कि देखो मेरे प्यारे प्यारे शागिर्दों, आपके पास ऑन अ स्कूल ट्रिप टू वॉशिंगटन डीसी, आपसे एग्जामिनर क्या कह रहा है, ऑन अ स्कूल ट्रिप टू वॉशिंगटन डीसी टू बसेस लीव एशवेल न्यू एनसी, आई डोंट नो व्हाट डज इट pronounce NC Asheville NC at 6:30 a.m. a trip of 470 miles. Both buses drive at an average speed of 60 miles per hour for the first 2.5 hours, and the one bus overheats. The repair is made 30 minutes later, which equation will spend the overheat bus. There will be no. तो बेटा आप देखिएगा, एक क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा बात को समझिएगा लमा बलमा। कहता है ऑन अ स्कूल ट्रिप, कहता है एक स्कूल ट्रिप के ऊपर एक गाड़ी है, ऑन अ स्कूल ट्रिप टू वॉशिंगटन डीसी, यानी कि वॉशिंगटन डीसी के ऊपर एक स्कूल ट्रिप जा रही है, दो बसेस हैं, टू बसेस लीव एशवाइल। आपके पास सिंपल तरीके से एशवाइल एक जगह है अमेरिका के अंदर, वहां से वॉशिंगटन डीसी तक की स्कूल ट्रिप है, यानी कि आपको दो प्लेसेस बता दिए। फॉर एग्जाम्पल अगर पाकिस्तान के रेफरेंस में बात करें तो लेट्स सपोज कराची से लाहौर या लाहौर से कराची दो स्कूल बसेस जा रही हैं। आगे कहते हैं कि भाई 6:30 AM के ऊपर एक गाड़ी लीव कर रही है एशवाइल को और एशविल को, और जा रही है वॉशिंगटन डीसी के ऊपर। अ ट्रिप ऑफ 470 माइल्स, इसको मार्क कर लीजिए, यानी कि ये पूरी ट्रिप कितनी लंबी है, 470 माइल्स की है। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले टोटल डिस्टेंस बता दिया कि भाई एशविल से लेके आपके पास वॉशिंगटन डीसी तक का, वॉशिंगटन डीसी तक का ये जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है आपके पास, 470 माइल्स का। इसको अपने पास मार्क कर लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट आपको चीज गिवन है। आगे एग्जामिनर क्या कह रहा है, आगे एग्जामिनर कहता है बोथ बसेस ड्राइव एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 माइल्स पर आवर। अभी इस खाली इतने जुमले को समझिए, क्या कहता है कि भाई दोनों जो बसेस है ना, बोथ बसेस, इन दोनों बसेस की जो एवरेज स्पीड है, इन दोनों बसेस की जो एवरेज स्पीड आपको गिवन है वो कितनी गिवन है, 60 माइल्स पर आवर की। यानी कि इन दोनों बसेस की एवरेज स्पीड एग्जामिनर ने आपको बता दी कि 60 माइल्स पर आवर की है। तो अगर मुझ जैसा कोई शरारती बच्चा, मुझ जैसा अगर कोई नालायक बच्चा इस बात को देखना चाहे कि भाई एशविल से लेके वॉशिंगटन डीसी तक का अगर टोटल डिस्टेंस मालूम है और बस की एवरेज स्पीड मालूम है, तो अगर मैं टोटल टाइम निकाल लूं, भाई होता है ना अक्सर, कभी आप प्लेन में बैठते हैं फर्स्ट टाइम, या आप कभी ट्रेन के अंदर बैठते हैं कश्मीर का टूर करने के लिए, तो आप हमेशा किसी ना किसी से पूछते हैं यार टोटल कितना टाइम लगेगा, टोटल कितना टाइम लगेगा, मैं लाहौर पहुंच जाऊंगा प्लेन पे, 2 घंटे का टाइम लगेगा, आपको आपके वाले साहब बताते हैं। या अगर आप ट्रेन के ऊपर जा रहे हो तो आपसे कोई कहता है कि भाई कितना टाइम लगेगा रावलपिंडी स्टेशन पहुंचने में, तो वो बताते हैं कि यार देखो तकरीबन 12 घंटे का सफर है ना भाई। तो अगर मैं सफर टोटल टाइम निकालना चाहूं ऐसे ही, ताकि हमारे आगे यूज हो सके, तो हम क्या कर सकते हैं, टोटल टाइम निकाल सकते हैं कैसे, एस इज इक्वल टू वी इंटू टी के ऊपर। देखो एस यानी कि डिस्टेंस आपको गिवन है कितना, 470 माइल्स का, तो 470 का 470 आ गया, डिवाइडेड बाय आपको एवरेज स्पीड कितनी गिवन है बसेस की, 60 गिवन है, और टाइम का टाइम एज इट इज। तो अगर आप इनको सिंप्लीफाई कर दो तो 470 डिवाइड बाय 60, भाई 6 के टेबल के ऊपर आपको 7 पे क्या मिलेगा, अगर मैं आपसे पूछूं 6 मल्टीप्लाई बाय 7, 6 7 जार, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, 42 है ना भाई, क्या होगा 42 होता है। और 6 8 जार क्या होता है भैया, 6 8 जार हमारे पास सिंपल तरीके से किसके बराबर होगा, 6 8 जार इज 48, यानी कि हमारे पास यहाँ पे नंबर क्या है, 47 है ऊपर, क्योंकि जीरो से जीरो देखो कट गया, तो 6 7 जार इज 42 एंड 6 8 जार इज 48। तकरीबन जो ये नंबर होगा किसके बराबर होगा, ये नंबर हमारे पास होगा 7.9999 के करीब का, है ना भाई। तो यानी कि आपको टाइम की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी मिल गई, 8 मिल गई, यानी कि 8 आवर्स का सफर है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली हमें टाइम कितना लगेगा, 8 घंटे लगेंगे, क्योंकि आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, तकरीबन 8 घंटों के बराबर का। कैसे निकाला दोबारा समझ लीजिए भाई, 470 डिवाइड बाई 60 करोगे तो जो आंसर कैसे निकालोगे, देखो जीरो से जीरो कट गया, कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं होगा आईबी के अंदर, नस के अंदर, लम्स के अंदर, कहीं भी अच्छी यूनिवर्सिटी में, सही है ना, फास्ट में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। तो 47/6 क्या हो जाएगा मेरा बेटा, 6 7 ज़ार इज 42, क्योंकि 8 के ऊपर नंबर और बड़ा हो जाएगा, तो 7 पे 42 हो गया, और फिर सिंप्लीफाई कर लो कि तकरीबन 7.9 के ऊपर आंसर आ रहा होगा, तकरीबन तकरीबन।
तो आपको टोटल टाइम मिल गया। इससे फायदा क्या होगा अभी समझेंगे आगे। अब देखो आगे क्या हो रहा है। आगे एग्जामिनर कहता है कि भैया कि बोथ द बसेस ड्राइव एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 माइल्स पर आवर फॉर द फर्स्ट 2.5 आवर, यानी कि दोनों बसेस ने जो ट्रेवल किया है, कितना ट्रेवल किया है, फर्स्ट 2.5 आवर के ऊपर किया है एवरेज स्पीड के ऊपर। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एग्जामिनर बता रहा है कि भैया उसके बाद ये हुआ कि एक बस जो थी ना ओवरहीट कर गई। बात को जरा समझिएगा, बात बड़ी लॉजिकल है कि भाई दोनों बसेस जो ड्राइव कर रही थी एवरेज स्पीड 60 माइल्स पर आवर के ऊपर, यानी कि दोनों गाड़ियां एक साथ चल रही थी, मगर फिर एक बस के अंदर कोई तकनीकी खराबी हो गई, मसला मसाइल हो गए, ओवरहीट हो गई। जो बच्चे गाड़ी चलाते होंगे उन्हें आइडिया होगा कभी गाड़ी ओवरहीट कर जाती है। आगे एग्जामिनर कहता है द रिपेयर इज मेड 30 मिनट्स लेटर, यानी कि 30 मिनट के बाद। यानी कि सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि 2.5 घंटे एक साथ ये गाड़ियां चली, उसके बाद 30 मिनट के बाद ये बस रिपेयर इज मेड 30 मिनट्स लेटर, यानी कि 30 मिनट के बाद ये गाड़ी चलने की दोबारा काबिल हुई, 30 मिनट्स लेटर। ओके, आगे क्या कह रहे हैं एग्जामिनर, विच इक्वेशन विल गिव द speed the overheat the bus, which equation will give the speed of the overheated bus will have to average for the rest of the trip in order to be in DC at the same time as the other bus। अब ये लास्ट के पैराग्राफ को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, किसी को मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। देखो इस पूरे पैराग्राफ में एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई मुझे आंसर बताओ या मुझे इक्वेशन बताओ उस पर्टिकुलर बस की जो ओवरहीट हुई और उसके बाद वो सही हुई, और फिर जब वो उसने अपना सफर करना स्टार्ट किया तो उसने कोशिश ये करनी है कि भाई वो अपनी दूसरी वाली जो बस थी ना उसी के साथ उसी के मुकाबले पे पहुंचे और एक साथ वॉशिंगटन डीसी के अंदर वो एंटर हो। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे है कि लेट सपोज एक घर से आपकी गाड़ी निकले, एक घर से आपके मामू की गाड़ी निकले, सही है। आपके मामू के पास लेट सपोज लैंड क्रूजर है, वो लाहौर जा रहे हैं शादी के अंदर, आप भी लाहौर जा रहे हैं शादी में। मामू की गाड़ी तो बहुत तेजी से चली गई, बट आपकी गाड़ी थोड़ी खटारा है तो वो कहीं खराब हो गई। अब खराब हो गई तो आपके वालिद साहब ने कहा कि यार कहीं बदनामी ना हो कि हम लेट साथ निकले थे लेट पहुंचे, तो आपने क्या करना है, यानी कि जब गाड़ी थोड़ी देर के लिए खराब हुई तो आपने उसको सही करवा के दोबारा गाड़ी स्टार्ट करी, तो आपने अपनी गाड़ी की जो स्पीड रखनी है वो ऐसी रखनी है कि वो आप मामू की गाड़ी के साथ ही पहुंच जाओ और एक साथ ही लाहौर में एंटर हो। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में इतनी मैंने आसानी से आपको बयान कर दी कि इस पूरे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे। अब आपको बात तो समझ में आ गई ना, कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई जो बस ओवरहीट हो गई है, जो बस यहाँ पे ओवरहीट हो गई है, हमें उस ओवरहीट वाली बस के रेफरेंस से आंसर बताना है कि भैया उस ओवरहीट जो बस हुई थी फिर वो सही हुई तो उसने कितनी अपनी स्पीड रखनी होगी कि जो बस सही है, जो बस सही है वो उसके साथ वॉशिंगटन डीसी में एंटर हो। हमें इसके ऊपर काम करना है। तो बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, बड़ा मजे का क्वेश्चन है। अभी देखेंगे भाई सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, अभी टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, अभी सारी बातें इस क्वेश्चन में क्लियर होगी। देखो लेट सपोज सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को चूंकि समझाने में बड़ा मजा आएगा, तो लेट सपोज मैं कहता हूं कि भैया हमारे पास वो पर्टिकुलर डिस्टेंस, लेट सपोज हमारे पास वो पर्टिकुलर डिस्टेंस जो कि दोनों बसेस जब सही चल रही थी, यानी कि देखो सबसे पहले दोनों बसेस एक साथ बिल्कुल सही चल रही थी ना, तो हम लेट सपोज मैं कहता हूं कि डिस्टेंस D1 हमने हमारे पास वो डिस्टेंस होगा जब हमारे पास कोई भी बस खराब नहीं हुई थी, कोई भी बस ओवरहीट नहीं हुई थी, कोई भी बस रिपेयर नहीं हुई थी, दोनों बसेस सही चल रही थी। So we can represent that D1 is the distance covered by both the buses. Let's suppose D1 is the distance covered by both the buses before the repair, यानी कि D1 वो डिस्टेंस है जब दोनों बसेस सही सलामत चल रही हैं, जो दोनों ने कवर किया डिस्टेंस, जो डिस्टेंस दोनों ने कवर अप किया है। तो भाई मैं कैसे, हमें मालूम है कि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, T1 कह लो S1 कह लो, बात एक ही है कि भाई S इज इक्वल टू V इंटू टी, या इसको आप कह लो D इज इक्वल टू V इंटू टी, डिस्टेंस वेलोसिटी और टाइम। तो हमने क्या कहा, D1 वो डिस्टेंस है जो कि भाई हमारी बसेस ने प्रॉपर्ली ट्रेवल करे। अब देखो एग्जामिनर ने क्वेश्चन में क्या बताया है कि भैया हमारी जो एवरेज स्पीड स्टार्टिंग में चल रही थी जब दोनों बसेस प्रॉपर्ली सही चल रही थी और एक एवरेज के ऊपर चल रही थी, तब कितना हमारा स्पीड चल रही थी, हमारी 60 माइल्स पर आवर की चल रही थी। और हमारा डिस्टेंस अगर मैं कवर निकालना चाहूँ कि हमारा डिस्टेंस उस वक्त कितना कवर हुआ था, वो भी निकाल सकते हैं। कैसे कि D1 का D1 एज इट इज, हमारे पास वेलोसिटी क्या है 60 की, और देखो टाइम क्या रखेंगे, टाइम रखेंगे 2.5। ये 2.5 कैसे आया भाई, ये वो टाइम है जब हमने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था, हमने जब अपनी बसेस को चलाना स्टार्ट किया था, ये वो टाइम है स्टार्टिंग के 2.5 घंटे का जब दोनों बसेस एक साथ एक स्पीड के ऊपर एक तरीके से चल रही थी, प्रॉपर तरीके से गामजन थी अपने सफर की जानिब, अपनी मंजिल की जानिब। लिखा हुआ भी यहाँ पे पूरी बात कि भैया कि देखो बोथ द बसेस ड्राइव एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 माइल्स पर आवर फॉर द फर्स्ट 2.5 आवर, यानी कि पहले 2.5 घंटे दोनों बसेस 60 माइल पर आवर की
स्पीड पे चल रही थी। तो अगर मैं उस वक्त का डिस्टेंस निकालना चाहूँ, हमने D1 कौन सा डिस्टेंस कहा है, ये दोनों बसेस का डिस्टेंस है जब दोनों बसेस अपनी मंजिल की जानिब गामजन थी तरीके से और बहुत आराम से अपने डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही थी। तो हमारे पास D1 का डिस्टेंस है। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या बन जाएगा? सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, वैसे यहाँ पे सिंप्लीफाई के बगैर मांगा हुआ है, बट अगेन ये क्वेश्चन चूंकि लम्स में भी आया हुआ और सिंप्लीफाई करके आया हुआ, तो सिंप्लीफाई भी कर लो। 60 इंटू 2.5 क्या हो जाएगा? इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आपके पास सिंपल तरीके से हो जाएगा 150 का। क्या आंसर आ जाएगा? 150 का। यानी कि आपने दोनों बसेस ने कितना डिस्टेंस एक साथ ट्रेवल करा है? 150 माइल्स का डिस्टेंस एक साथ ट्रेवल करा है। ये वो डिस्टेंस है हमारे पास जो दोनों बसेस ने एक साथ ट्रेवल करा है खराब होने से पहले। जब एक बस खराब हो गई थी, उसके खराब होने से पहले दोनों बसेस कितना चली हैं? 150 माइल्स चली हैं। जहन में रखिएगा, ये छोटे छोटे एमसीक्यूज पेपर में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल फास्ट में क्वेश्चन जो आया था उसमें सिर्फ यहां तक की बात पूछी हुई थी कि बताइए व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ द डिस्टेंस बिफोर हीटिंग, यानी कि ओवर हीट होने से पहले जो डिस्टेंस दोनों बसेस ने कवर किया था इक्वली वो क्या था? वो 150 माइल्स है। तो आपने फाइंड कर लिया यहां तक। अच्छा भाई, आई होप यहां तक की बात सबको क्लियर होगी। सबसे पहले नंबर के ऊपर आपने किस चीज को फाइंड कर लिया? आपने सबसे पहले ये वो डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया जिसके ऊपर दोनों की दोनों बसेस खराब होने से पहले उन्होंने जितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। तो आपके पास सबसे पहले वो डिस्टेंस आ गया जो कि 150 माइल्स के बराबर है। ये 150 माइल्स कौन सा आपके पास डिस्टेंस आया है कि जो दोनों बसेस ने खराब होने से पहले, जो एक बस ओवर हीट हुई थी, खराब हुई फिर 30 मिनट के लिए, उससे पहले, खराब होने से पहले जो दोनों ने एक साथ जो सही सूरत में डिस्टेंस ट्रेवल करा, कवर अप किया, वो कितना था? 150 माइल्स का था। तो अगर अब मैं यहां से वो डिस्टेंस निकालना चाहूँ, रिमेनिंग डिस्टेंस, अगर मैं अब यहां से क्या निकालना चाहूँ, रिमेनिंग डिस्टेंस से खराब वाली बस को कितना अकेले सफर अब करना अलग से पड़ेगा। सही है ना? बहुत सिंपल सी एग्जांपल है। अगर मैं अब रिमेनिंग अपना सफर निकालना चाहूँ, देखो टोटल डिस्टेंस 470 माइल्स का था और मैंने जो डिस्टेंस अभी तक कवर किया 150 माइल्स का है। यानी कि वही मिसाल हो गई कि मेरी कराची से लाहौर जाते हुए मेरी गाड़ी जो है ना, फॉर एग्जांपल मुल्तान के पास खराब हो जाए, तो मैं सोच रहा हूँ यार मैंने कितना सफर ट्रेवल कर लिया, तो मैं क्या करूंगा? टोटल में से उतना माइनस कर दूंगा। तो रिमेनिंग कैसे निकालूंगा? सिंपल तरीके से 470 माइल्स में से 150 माइल्स को क्या करवा दूंगा? माइनस कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा मेरा बेटा? ये आ जाएगा 320 माइल्स का। क्या आ जाएगा? 320 माइल्स का। यानी कि ये वो सफर है जो मुझे अभी ट्रेवल करना है। यानी कि ये वो सफर है जो कि भी खराब वाली बस को ट्रेवल करना है, क्योंकि जो सही बस है वो तो चलती जा रही है और जो खराब बस है वो रुक के 30 मिनट रुकी और फिर उसको सही होने का टाइम है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं? अब मैं सिंपल तरीके से, ये सारी बातें मैंने समझ ली, तो अब मैं क्यों ना वो टाइम कैलकुलेट कर लूं कि भैया कितना टाइम हमें लगेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अब मेरे पास जो सेकंड बस है, जो सेकंड बस हमारी क्या हुई? ओवरहीट हुई। और ओवरहीट होने के बाद उसको रिपेयर होने में कितना टाइम लगा? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रिपेयर होने में कितना टाइम लगा? 30 मिनट्स लगे आपकी बस को रिपेयर होने में। कितना टाइम लगा रिपेयर होने में? 30 मिनट्स लगे। तो बेटा इस तरीके से आप लोगों ने अपना रिमेनिंग डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लिया। अब देखो, अगर मैं चाहता हूं कि अभी तक अपना टोटल टाइम मेरा कितना यूटिलाइज हुआ उसको भी पहले फाइंड कर लूं, तो भाई टोटल टाइम जो अभी तक हमारा यूटिलाइज हुआ है वो कैसे फाइंड करेंगे? टोटल टाइम देखो, सबसे पहले 2.5 घंटा जो हमारी बस है वो नॉर्मल रूटीन पे चली है, तो लिखा हुआ एग्जामिनर ने कि फर्स्ट 2.5 आवर्स के ऊपर आपकी जो बस थी वो नॉर्मल चली है। और फिर जब बस ओवर हीट हो गई, खराब हो गई, तो 30 मिनट्स लगे रिपेयरिंग के लिए। 30 मिनट्स का मतलब क्या है? 0.5 आवर्स। देखो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई 30 मिनट्स क्या होता है? 1 घंटे का आधमा। भाई 30 मिनट्स, एक पूरा घंटा, पूरा जो 1 घंटा होता है वो 60 मिनट्स का होता है। 30 मिनट्स यानी कि हाफ आवर, यानी कि 0.5 हो गए। तो टोटल टाइम आपको कितना लगा? यानी कि बस ने अभी तक टोटल टाइम कितना ट्रेवल कर लिए? 3 आवर्स। अब जरा बात को समझिएगा, आपकी जो 9 सेकंड वाली बस है उसका अभी तक कितना टाइम कवर हो चुका है? 3 घंटे हो चुके हैं। तो अगर मैं उसके रिमेनिंग टाइम को निकालना चाहूं, अगर मैं अपनी बस के रिमेनिंग टाइम को कैलकुलेट करना चाहूं कि मेरे पास जो रिमेनिंग टाइम बचा है जिसमें मुझे 320 माइल्स कवर करने, वो कितना होगा? भाई देखो, टोटल टाइम मेरे पास 8 आवर है। ये टोटल टाइम कितना है हमारे पास? 8 आवर। स्टार्टिंग में समझा चुका हूँ ये 8 आवर कैसे आ रहा है, सही है ना? तो आपके पास टोटल टाइम 8 आवर्स का है, जिसमें से अगर आप 3 आवर्स को माइनस कर दें तो आपके पास कितने आवर्स बचते हैं? 5 आवर्स। यानी कि रिमेनिंग डिस्टेंस जो बस सेकंड बस ने कवर करना है वो 320 माइल्स में कवर अप करना है। और जैसे भी करना है वो आपने इस तरीके से करना है कि आप एग्जैक्टली इन्हीं पर्टिकुलर 5 आवर्स के अंदर ये 320 माइल्स क्या कर रहे होंगे? कवर कर रहे होंगे। तो आंसर कैसे निकालेंगे भाई? अगर मुझे अपनी एवरेज स्पीड चाहिए, एग्जामिनर ने यहाँ पे क्या मांगा था हमसे? स्पीड की इक्वेशन मांगी, यानी कि एवरेज स्पीड ही मांगी हुई एक तरीके से। तो भाई हमारे पास हमारी एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी? बहुत सिंपल तरीके से आपके पास जो आपकी एवरेज स्पीड की वैल्यू आ रही होगी मेरा बेटा, वो किसके बराबर आएगी? सिंपल तरीके से आपका जो रिमेनिंग डिस्टेंस है उसको आप कुछ भी नहीं करेंगे,
सिंपल तरीके से रिमेनिंग डिस्टेंस को डिवाइड करवा देंगे रिमेनिंग टाइम से। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 5 6 इज 30, 5 6 30 का 30, और दो कैरी चला गया तो 5 4 20। तो ये आपके पास आ जाएगा 64 माइल्स पर आवर। यानी कि आपकी जो फाइनली आपकी एवरेज वेलोसिटी होगी, एवरेज स्पीड होगी सेकंड बस की, वो कितनी होनी चाहिए, 64 आपके पास माइल्स पर आवर पे होनी चाहिए। तो भैया यहाँ पे जो आपके पास सेकंड ऑप्शन है वो इसको करेक्ट आंसर क्लैरिफाई करेगा, सेकंड ऑप्शन आपके पास करेक्ट आंसर क्लैरिफाई कर रहा होगा। अच्छा, मैंने जो आपको आंसर निकाल के बताया ये मैंने आपको डायरेक्टली आंसर बता दी, क्योंकि आईबीए में कई दफा इस तरीके से आंसर पूछा हुआ था और कुछ दफा ऐसे इक्वेशंस के तौर पे पूछा हुआ था। तो भैया ये जो इक्वेशन है सिंपल इसको सिंप्लीफाई कर रही है, अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ पे वही बात की जा रही है कि भैया ऊपर सिंपल तरीके से आपने टोटल माइल्स में से पहले एवरेज डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय जो उसने इनिशियल टाइम स्पेंड किया था दोनों बसेस ने, उसको रखा हुआ है कि भाई आपके पास टोटल माइल्स कितने थे, टोटल माइल्स आपके पास 470 थे, उसमें से 60 मल्टीप्लाई बाय 2.5 यानी कि 60, यानी कि स्टार्टिंग के अंदर 60 माइल्स इन्होंने ट्रेवल करा था एवरेज स्पीड के ऊपर, मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो ये वो बेसिकली निकाला है 150 जो कि माइल्स हमारे पर डिस्टेंस बन रहा था। सही है ना भाई? ऊपर बेसिकली ये चीज आ रही है। और डिवीजन के अंदर देखो 320 डिवाइडेड बाय 60, यानी कि 320 डिवाइडेड बाय 60 का मतलब क्या है कि आपने जो पर्टिकुलर रिमेनिंग माइल से 320 उसको डिवाइड करवा दिया किससे, एवरेज माइल से 60 से, और माइनस का हाफ यानी कि जो आपके रिपेयर में टाइम यूटिलाइज हुआ था। तो ये सेकंड वाली इक्वेशन उसी चीज को शो कर रही है जो हम लोगों ने यहाँ पे चीजों को फाइंड करा है। पूरा क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काइंडली गौर से देखिएगा, गौर से समझिएगा। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि एशविल से वॉशिंगटन डीसी तक एक बस जा रही है जो कि 470 माइल्स पे ट्रेवल करेगी, और आपको एवरेज स्पीड उसकी गिवन थी 60 माइल्स। तो हमने 60 माइल्स के ऊपर अपने सबसे पहले टोटल टाइम को फाइंड आउट कर लिया। आई नो दिस थिंग कि एवरेज स्पीड आपको स्टार्टिंग के 2.5 घंटे की गिवन है, मगर हम इस पे एटलीस्ट अपना टाइम तो निकाल सकते हैं ना, कि अगर बस इसी आइडियल स्पीड पे चले तो कितने टाइम के ऊपर वॉशिंगटन डीसी पहुंचेगी, 8 घंटे के ऊपर। अब एग्जामिनर ने एक बगलोली क्या करी, एग्जामिनर ने कहा कि देखो इन दोनों बसेस में से एक बस कुछ अरसे के बाद 2.5 घंटे के बाद जाके क्या हो जाएगी, ओवर हीट हो जाएगी, और फिर 30 मिनट लगेंगे उसको रिपेयर होने में, और फिर वो अपना सफर दोबारा स्टार्ट करेगी। जबकि जो पहली वाली बस है वो चलती 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 जाएगी। तो एग्जामिनर मासूमियत से पूछ ये रहा था कि भैया जरा ये बता दो कि जो बस चलती जाएगी, जो बस रुक के चली है, जो बस रिपेयर होके चलना स्टार्ट हुई है ना, वो बस कितनी देर में अपनी स्पीड इतनी तेज कर ले, या कितनी देर में वो अपनी वेलोसिटी इतनी तेज कर ले कि वो जो बस चल रही है उसके साथ पहुंच जाए। यानी कि ये वही मिसाल हो गई कि आप और आपके मामू छुट्टियों के अंदर इस्लामाबाद जा रहे हैं, आपकी खटारा गाड़ी खराब हो गई, मामू की गाड़ी चलती ही रह रही है, तो आप कितनी रेस लगाएंगे कि भैया आप अपने मामू की गाड़ी के बराबर पहुंच सकें। बिल्कुल वैसी मिसाल है। तो हमने सबसे पहले अपना इनिशियल डिस्टेंस कैलकुलेट करा। ये इनिशियल डिस्टेंस हम लोगों ने बेटा कैसे निकाला, हमने कहा कि देखो, हमने स्टार्टिंग के अंदर कहा कि भाई एवरेज चूंकि हमारी वेलोसिटी 60 की थी, और स्टार्टिंग में दोनों बसेस जो चल रही थी वो 2.5 किलोमीटर तक इसी एवरेज के ऊपर चलती रही, ढाई सॉरी स्टार्टिंग में 2.5 घंटे तक, 2.5 आवर्स तक। तो हमने यहाँ से डिस्टेंस निकाल लिया, तो ये हमें क्या मिल गया, 150 माइल्स। यानी कि 150 माइल्स तक दोनों बसेस ने सेम डिस्टेंस कवर अप किया था। अब अगर मुझे रिमेनिंग डिस्टेंस निकालना है सेकंड बस का, क्योंकि फिर क्या हुआ, इस 2.5 घंटे के बाद जो सेकंड बस थी उसमें ओवर हीटिंग हो गई थी, खराब हो गई थी, रिपेयर होने पे चली गई थी। तो भैया अगर मुझे अब सेकंड बस का रिमेनिंग डिस्टेंस निकालना है तो वो कैसे निकालूंगा, टोटल डिस्टेंस माइनस 150 माइल्स वाला डिस्टेंस, तो मेरे पास ये 320 माइल्स आ गया। यानी कि जब बस खराब हुई है, बस ओवर हीट होने के बाद खराब होके अब सही हुई है, तो सही होने के बाद उसको रिमेनिंग कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 320 माइल्स। तो अब मैंने कैलकुलेट करता हूँ कि यार अगर मेरा टोटल सफर 8 घंटे का था, तो 8 घंटे में से अब कितने घंटे मेरे हाथ में है। भाई नॉर्मल सी बात है ना कि अगर मैं अपनी शाम में बैठा हूं, मैं सोच रहा हूँ कि मैंने पूरे दिन में क्या काम किया है, भाई 24 घंटों में से अगर 12 घंटे मैंने कुछ जाया कर दिया, तो जो रिमेनिंग घंटे में उनके ऊपर काम करूंगा, उन पे प्रोडक्टिव होऊंगा। नॉर्मल सी वही मिसाल है कि भाई देखो टोटल टाइम, अब बस का ड्राइवर ने सोचा कितना टाइम अभी तक लगा चुका है, स्टार्टिंग के 2.5 घंटे जो खराब होने से पहले के थे, और ये 0.5 आवर जो हमारी बस जिसमें सही हुई। तो टोटल जो टाइम अभी तक मेरा स्पेंड हुआ था सेकंड वाली बस में, वो कितना हुआ है, 3 आवर्स का। यानी कि 3 घंटे हो चुके हैं। तो 8 में से अगर आप 3 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, आपके पास 5 आ जाएगा। तो आप रिमेनिंग टाइम आप निकाल लीजिए, 8 माइनस का 3 कर देंगे तो सिंपल तरीके से क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और इस तरीके से फिर हम लोग एवरेज स्पीड को फाइंड कर लेंगे। तो फाइनली हमारी एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी, रिमेनिंग डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिमेनिंग टाइम, इट इज इक्वल टू 64 माइल्स पर आवर। और ये सेकंड वाली इक्वेशन इस चीज को तरीके से डिफाइन कर रही है, मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। अच्छा बाय द वे, अगर आप में से कोई बच्चे इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेगा ना, वो बोलेगा
सर इसकी वैल्यू तो 65 समथिंग बन रही है या 68 बन रही है। तो बेटा उसके पीछे रीजन ये है कि वहां पे हमने अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे हम लोगों ने 8 आवर्स लेके चले हैं। हमने एग्जैक्टली 7.69 या 7.99 नहीं लिया, इसलिए ऑब्वियसली एग्जैक्टली वो वैल्यू नहीं मिलेगी, उससे करीब तरीन की वैल्यू मिल रही होगी। तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। और ये क्वेश्चन बेतहाशा लम्ज में आया है, आईबी में आया है, सीबीएम में आया है, बहुत ज्यादा पूछा हुआ है। तो आई होप अब ये क्वेश्चन सबको क्लियर होगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आसान सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। देखो भाई, इस क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 8 की सूरत में कहता है फ्रेडरिका ड्राइव्स एस माइल्स पर आवर फॉर टी आवर्स देन इंक्रीज हर स्पीड बाय 20%। शी मेंटेन्स हर न्यू स्पीड फॉर वन थर्ड लॉन्गर देन हर ओरिजिनल स्पीड, विच एक्सप्रेशन गिव द डिस्टेंस शी ट्रेवल्ड। भैया देखो, आपको डिस्टेंस निकालना है, हमें मालूम है डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा है, एस इज इक्वल टू वी इंटू टी। इट इज अ वेरी सिंपल थिंग, है ना। हमारे पास सिंपल सी चीज है, एस इज इक्वल टू वी इंटू टी। एस हमारे पास डिस्टेंस है, वी हमारे पास वेलोसिटी है, स्पीड है, टी हमारे पास टाइम है। अब देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई फेडरर जो है ना, फेडरर ने क्या किया है, अपनी ड्राइव्स कर रही है एस माइल्स पर आवर फॉर टी आवर्स के लिए, देन इंक्रीजेस हर स्पीड बाय 20%। शी मेंटेन्स अ न्यू स्पीड फॉर वन थर्ड लॉन्गर देन हर ओरिजिनल स्पीड। अच्छा, इन क्वेश्चंस के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर उसने थोड़ा सा, अगर आप डेटा को देखें, डेटा थोड़ा सा कन्वर्ट किया हुआ है कि भैया उसने यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये डायग्राम, ये फिगर लेके चला है कि डी इज इक्वल टू एस इंटू टी। बात दोनों की एक ही है। इस वाली जो इक्वेशन है बेसिकली उसने यहाँ पे, आपको अगर आप इक्वेशंस को देखें, आंसर्स को देखें, तो उसने डी यहाँ पे डिस्टेंस के लिए यूज करा हुआ है, और एस एग्जामिनर ने यहाँ पर वेलोसिटी या स्पीड के लिए यूज करा हुआ है। अगेन एग्जामिनर ये काम कर सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, बट आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपको मालूम होना चाहिए कि एग्जामिनर आपसे नाम चेंज कर सकता है। भाई वो कहते हैं ना कि नाम में क्या रखा है, असल खसूसियत खूबसूरती तो इंसान के किरदार में होनी चाहिए। सही है ना भाई, नॉर्मल सी बात है। तो इसी तरीके से आपको मालूम होना चाहिए कि एग्जामिनर इस चीज पे आपसे खेल सकता है। असल में देखो, मुझे, मैंने जब यहाँ पे एक आंसर्स को देख रहा था ना, और ये मैंने क्वेश्चन भी जब पढ़ा, तो मैंने इसलिए दोबारा पढ़ा क्योंकि मुझे अंदाजा हो गया था कि यहाँ पे उसने वेरिएबल्स को कन्वर्ट करा हुआ है। तो अगर आप उन्हीं वेरिएबल्स पे लेके चलोगे, अपनी मसला हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे इसने लिखा हुआ है कि फ्रेडरिडा जो है ना, एस माइल्स पर आवर के ऊपर टी ट्रेवल्स किया है। यानी कि एस माइल्स पर आवर का मतलब क्या है कि उसने आपको स्पीड की जो वैल्यू गिवन है वो एस के फॉर्म में गिवन है। ओके, तो यानी कि उसने आपको इसकी जो स्पीड, फ्रेडरिडर की जो उसने स्पीड आपको दी है, उसके बारे में क्या बताया है कि भैया उस फ्रेडरिडर ने अपनी स्पीड को 20% इंक्रीज कर दी है। फ्रेडरिडर ने अपनी स्पीड को 20% इंक्रीज करा है। यानी कि लेट सपोज अगर उसकी पहले ओरिजिनल स्पीड 100 थी, तो उसने अब 20% उसमें इंक्रीज कर दिया, तो नई न्यू स्पीड क्या होगी उसकी, 1.2 होगी। 1.2 मल्टीप्लाई बाय जो भी उसकी पुरानी वाली स्पीड थी, उससे मल्टीप्लाई कर दी हम लोगों ने। सही है ना भाई, क्या कहा मैंने, दोबारा समझ लीजिए। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं पुराने लेक्चर्स के अंदर, कोई नई चीज नहीं पढ़ा रहा। कि भाई देखो, फ्रेडरिडा ने एस माइल्स पर आवर की स्पीड पे वो चल रही थी, और कुछ घंटों के बाद उसने अपनी स्पीड को क्या करा, 20% इंक्रीज कर दिया। 20% किसमें इंक्रीज करा भाई, लेट सपोज अगर पहले वो अपनी 100 की कैपेसिटी पे चल रही थी, तो उसने 20% का इजाफा कर दिया। जब कभी हम ये पढ़ते हैं लफ्ज इंक्रीज करना, डिक्रीज करना परसेंटेज की जबान में, तो उसका मतलब क्या होता है, जो भी ओरिजिनल कैपेसिटी हो, और ओरिजिनल कैपेसिटी 100 की टर्म्स में ली जाती है। तो उसने 20% अगर अपनी स्पीड इंक्रीज कर दी, तो क्या बन जाएगा 120, और 120% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो क्या बन जाएगा 1.2। ये सारी बातें मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में पढ़ाई भी है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, ये बहुत बेसिक सी चीज है। इस तरीके से 1.2 आ गया। और किसका 1.2, 20% जो उसने स्पीड अपनी इंक्रीज करी है, तो जाहिर सी बात है जो भी उसकी पुरानी स्पीड होगी उसका 20%, इसलिए मल्टीप्लाई बाय एस कर दिया। आगे एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर आगे कहता है शी मेंटेन्स हर न्यू स्पीड फॉर वन थर्ड लॉन्गर देन हर ओरिजिनल स्पीड। ओके, नॉट अ बिग डील। कहता है कि भाई उसकी जो नई स्पीड है ना, उसने उसको मेंटेन करा कितने के ऊपर, वन थर्ड लॉन्गर देन दी ओरिजिनल स्पीड। यानी कि उसने जो अपनी नई स्पीड है उसको एक थर्ड लॉन्गर के ऊपर मेंटेन किया हुआ है। ओके, नॉट अ बिग डील। यानी कि उसकी जो न्यू स्पीड आ रही है वो तकरीबन कितनी आ रही है आपके पास, वन थर्ड लॉन्गर देन दी ओरिजिनल स्पीड आ रही है। ओके, which expressions give the distance she traveled। ओके, हमें इस चीज के ऊपर वर्किंग करनी है। अभी इस चीज को भी देख लेते हैं, मेरे कोई मसले की बात नहीं है। आगे देखिएगा, आगे एग्जामिनर हमसे क्या कहता है, आगे एग्जामिनर हमसे कहता है शी मेंटेन्स अ न्यू स्पीड फॉर वन थर्ड लॉन्गर देन ओरिजिनल स्पीड। अच्छा, इस जुमले को गौर से देखिएगा, अक्सर बच्चे इसमें ब्लंडर मार देते हैं, वो समझते हैं स्पीड की बात की जा रही है। यहाँ पे स्पीड की बात नहीं हो रही बेटा, टाइम की बात हो रही है, न्यू टाइम की। क्या कह रहा है एग्जामिनर कि भाई शी मेंटेन्स हर न्यू स्पीड फॉर वन थर्ड लॉन्गर देन हर ओरिजिनल स्पीड। यानी कि उस पर्टिकुलर जो बंदी है फ्रेडिडा,
उसने अपनी स्पीड को क्या करा, एक हद से ज्यादा अरसे तक अपनी स्पीड को बरकरार रखा। क्या कह रही है, शी मेंटेन हर न्यू स्पीड फॉर वन थर्ड लॉन्गर देन दी ओरिजिनल स्पीड। यानी कि उस पर्टिकुलर खातून ने जो अपनी स्पीड है उसको कितने अरसे तक रखा है, वन थर्ड। देखो वन थर्ड का मतलब क्या होता है, वन बाई थ्री, यानी कि वन बाई थ्री टाइम ज्यादा उसने अपनी नई स्पीड को मेंटेन करके रखा। तो भाई लेट सपोज अगर उसकी पुरानी स्पीड वन थी तो उसका वन थर्ड, तो उसका वन थर्ड क्या होगा, 1.333। कैसे कि भाई देखो वन थर्ड का मतलब ये होता है 0.3333, और वन थर्ड लॉन्गर देन दी ओरिजिनल स्पीड क्या बन जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 1.333 इंटू टी। ये टी क्यों आया, यानी कि टाइम को रेप्लीकेट करने के लिए। देख लो भाई, किसी को प्रॉब्लम हो रही है, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ ये 1.33 कैसे आ रहा है। एग्जामिनर क्या कहता है, शी मेंटेन्स हर न्यू स्पीड फॉर वन थर्ड लॉन्गर देन दी ओरिजिनल स्पीड। देखो वन थर्ड लॉन्गर, अभी किसका लॉन्गर, मेरा लॉन्गर थोड़ी होगा, यानी कि जो ओरिजिनल स्पीड थी, लेट सपोज ओरिजिनल स्पीड 100% के ऊपर थी तो उसका वन थर्ड लॉन्गर। वन थर्ड लॉन्गर का मतलब क्या है, तकरीबन आपके पास 33वां हिस्सा, यानी कि 133%, जब उसको डिवाइड करोगे परसेंट से फ्रैक्शन के ऊपर तो क्या बन जाएगा, 1.33। और चूंकि टाइम की बात हो रही है इसलिए सिंपल तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो ये आपके पास फाइनली वैल्यू आ गई। इसको अब आप सिंप्लीफाई करवाते रहिए, कोई मसले की बात नहीं है। कैसे करवाओगे इसको सिंप्लीफाई, बहुत बेसिक पैटर्न है सिंप्लीफाई करवाने का, कि आप सिंपल तरीके से इसकी इक्वेशन को ड्राइव कर लेंगे। इसकी क्या कर लेंगे मेरा बेटा, सिंपली इसकी हम लोग इक्वेशन को फॉर्म कर लेंगे, इक्वेशन को ड्राइव कर लेंगे। कैसे कि भाई देखो हमारे पास सिंपल सा जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस। हमें फाइंड क्या करना है, टोटल डिस्टेंस जो इन खातून ने ट्रेवल करा, विच एक्सप्रेशन गिव्स द डिस्टेंस शी ट्रेवल्ड। यानी कि मैं टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो भैया देखो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, बहुत सिंपल तरीके से जो भी उन खातून ने डिस्टेंस टोटल ट्रेवल करा है, तो भैया एक तो उनका नॉर्मल स्पीड का डिस्टेंस होगा, और एक उनकी जो नई वाली चोंचले थे उनका होगा। और नए वाले चोंचलों के अंदर उनके पास जो स्पीड है वो है 1.2 इंटू एस मल्टीप्लाई बाय 1.33 इंटू टी के बराबर की है। तो ये उनके पास उनकी नई स्पीड आ रही है। तो इसके ऊपर आपने सिंपल तरीके से अपने फंक्शन को, काम को परफॉर्म करवा देना है भैया। सिंपल तरीके से इसके ऊपर आपने अपने फंक्शन को, काम को परफॉर्म करवा देना है इस तरीके से। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से फॉर्म हो रहा होगा। कैसे निकाला कि भाई देखो, आपने सिंपल तरीके से, एग्जामिनर आपसे मांग रहे हैं टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे, देखो एक डिस्टेंस तो वो होगा जो कि अपनी नॉर्मल एस माइल्स पर आवर के ऊपर चला रही है, टोटल डिस्टेंस निकालना है ना। तो भाई एक स्पीड तो उनकी वो है जो वो अपनी नॉर्मल पर्टिकुलरली माइल्स पर आवर पे चला रही थी, और एक शॉक उनका और है, और वो शॉक क्या है कि वो फनकारी करते हुए जो खातून चला रही हैं, और फनकारी करते हुए जो भी उनकी नई स्पीड है वो यहाँ पर आ जाएगी, मल्टीप्लाई में जो भी उनका नया टाइम आ रहा था वो यहाँ पर आ जाएगा। तो वो आपके पास इक्वेशन मिल जाएगी, जो कि हमारे पास सबसे ज्यादा बेहतरीन इक्वेशन कौन सी, इक्वेशन नंबर ए, वो उसको रेप्लिकेट करवा रही है, तो वहां से हमें आंसर मिल रही होगा। तो वो हमारे पास सिंपल तरीके से क्या आ जाएगा, वहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा। तरीके से आपको फाइनली आपकी डिस्टेंस की वैल्यू मिल गई, अचीव हो गई। क्यों मिल गई भाई, देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इस पूरे क्वेश्चन के अंदर, कोई मुश्किल चीज नहीं है। आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करना है, और ये टोटल डिस्टेंस हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, देखो बच्चा आपने सिंपल तरीके से, देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा यह जा रहा था कि जो फेडरिका की खातून है, ये फेडरिका खातून है, ये पहले एक नॉर्मल स्पीड के ऊपर गाड़ी चला रही थी, नॉर्मल टाइम के ऊपर ही, सही है ना। इनको तो जोश बाद में चढ़ा था, जो पहले गाड़ी की स्पीड थी इनकी उसको सिंपल तरीके से, उस पर जो इन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल करा उसको सिंपल तरीके से ऐड करवा देंगे, जब इनको बाद में जोश चढ़ा उसके बाद के डिस्टेंस के साथ। तो भैया पहले वाला डिस्टेंस इन्होंने क्या कवर किया, सिंपल तरीके से डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, उसके ऊपर हमने कर दिया, सही है ना मेरा बेटा, सिंपल तरीके से हो गया। और फिर जो जब जोश चढ़ गया इनको, तो जो नई स्पीड थी इनकी आपने वो पुट करी, जो नया टाइम था आपने वो पुट करा, तो आपका पास आंसर आ जाएगा। अब देखो ऑप्शन नंबर ए ज्यादा बेहतर है, तो वही हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 4/3 किसके बराबर होता है, 1.33 के बराबर होता है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अब इसमें मेरे नहीं ख्याल में कोई मसला होगा, कोई परेशानी होगी, सिंपल बात है भैया, इसमें अब कुछ होना नहीं चाहिए। क्लियर है भाई, इसमें अब कोई प्रॉब्लम, इसमें अब कोई परेशानी, इसमें अब कोई मसले की बात। सो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन एक ऐसा क्वेश्चन जो आपको लम्स के अंदर, आईबी के अंदर, फास्ट के अंदर, नस बिजनेस स्कूल में बेतहाशा दिखेगा। तो भैया इस क्वेश्चन के ऊपर कोई गुंजाइश नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जाता है एक बच्चा कामरान है, डेट रन फ्रॉम हिज हाउस टू द सुपरमार्केट इन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, and written along with the speed of 4 kilometer per hour. If the total time it took him to run to the supermarket and back was 90 minutes, how many minutes did it take him to run from the supermarket to his house? Okay, to his house होगा, obviously कामरान मर्द की बात हो रही है, मेरा टाइपिस्ट एक अच्छा आदमी अक्सर गलतियां कर देता है। देखो भाई, लेट सपोज ये कामरान का हाउस है,
और ये उसकी सुपरमार्केट है। ये क्या है? सुपरमार्केट। तो भाई कामरान को अपने घर से सुपरमार्केट जाने में जो टाइम लगता है वो तकरीबन कितना है? 6 किलोमीटर पर आवर का। और वापस सुपरमार्केट से अपने घर पे आने में जो टाइम लगता है वो तकरीबन कितना है, जिस स्पीड के ऊपर वो जाता है, सॉरी, उसकी स्पीड पे जाता है 4 किलोमीटर पर आवर के ऊपर। तो भाई जब कामरान अपने घर से सुपरमार्केट जाता है तो वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर जा रहा है, और सुपरमार्केट से वापस के ऊपर वो 4 किलोमीटर पर आवर के ऊपर आ रहा है। और एग्जामिनर कहता है कि टोटल टाइम, यानी कि टोटल टाइम इसको जाने में और आने में जो लग रहा है वो तकरीबन 90 मिनट्स का लग रहा है टोटल टाइम। एग्जामिनर बड़ी मासूमियत से पूछता है कि भाई जरा ये बता दो कितने मिनट लगेंगे अगर मैं कहूं कि कामरान को आपने सुपरमार्केट से घर भेजना है वापस, यानी कि सुपरमार्केट से घर जाने में कितना टाइम उसका लग रहा है एग्जैक्टली हमें इस चीज को बेसिकली फाइंड आउट करना है, इस टाइम को। ओके, कैसे फाइंड करें? देखो सबसे पहले तो आपको दो चीजें बड़ी क्लियरली मालूम होनी चाहिए कि यहाँ पे देखो आपको डेटा जरा अजीब गिवन है कि 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर, और टाइम जो गिवन है वो मिनट्स में गिवन है। तो सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए कि भाई हमारे पास जो घर से सुपरमार्केट जाने के लिए जो हमारे पास देखो टाइम गिवन है वो 6 किलोमीटर पर आवर है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लो तो कैसे कन्वर्ट करोगे? 3600। आप सिंपल तरीके से ऊपर मल्टीप्लाई बाय 1000 करवा दोगे, नीचे डिवीजन में 3600। दो जीरो से दो जीरो कट गए, 6 1 6 और 6 6 36 आपके पास हो जाएगा। तो क्या बन गया? ये आपके पास हो जाएगा सिंपली 10/6 मीटर पर सेकेंड। 10/6 मीटर पर सेकेंड। तो एक काम तो हमने पहले ये कर दिया। और फिर देखो सुपरमार्केट से घर आने का जो टाइम है आपको कितना गिवन है? वो आपको गिवन है 4 किलोमीटर पर आवर। इसको भी कन्वर्ट करवा लेते हैं। तो अगेन मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, क्योंकि किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और एक आवर में 3600 घंटे होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं, सॉरी। डबल जीरो कैंसिल आउट, 4 1 4, और 4 के टेबल में 36 कहाँ पर आपको मिलेगा? जाहिर सी बात है, 4 9 इज 36। तो ये क्या बन गया हमारे पास? 10/9 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये हमारे पास फाइनली वेलोसिटीज आ गई इन दोनों की। सही है ना? अब हमारा आधे से ज्यादा काम तो यहाँ तक का क्या हो गया मेरा बेटा? आसान हो गया है। तो आपको अब चिल मारना है थोड़ा सा। आपने अपना आधे काम को आसान कर दिया है। अब देखो अगर मैं कहूं आपसे, हम एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करते हैं कि भाई अगर मैं ये हाउस से लेके सुपरमार्केट तक के डिस्टेंस को, टाइम को निकालना चाहता हूं कि यार मेरा एक हाउस से लेके सुपरमार्केट तक का कितना टाइम एग्जैक्टली लग रहा है, या टोटल टाइम भी अगर मैं निकालने पे जाता हूं तो कैसे निकालने पे जाऊंगा? बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि यार हम तमाम लोगों ने एक फॉर्मूला डिस्कस किया है, हम तमाम लोगों ने एक फॉर्मूला जानते हैं कि भैया वो फॉर्मूला क्या है। वो फॉर्मूला भी आप लोगों ने बेतहाशा बार पढ़ा हुआ है कि भाई S = V × T, है ना भाई? सब लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। अगर मैं इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर दूं, कन्वर्ट क्या करूं मतलब उसको तरीके से लिख दूं, D = R × T। तो आप बोलोगे सर ये डी क्या है? भाई डी डिस्टेंस है, आर क्या है सर? आर रेट है। आर को रेट कह लो, वेलोसिटी कह लो, वैसे बात एक ही है। आपकी चॉइस है, इसको आर कहो वी कहो, बात एक ही है। सही है ना? अच्छा, तो भाई अगर मैं सबसे पहले इस बात को निकालना चाहूं कि भैया ये जो कामरान साहब हैं अपने घर से सुपरमार्केट कितनी देर में जा रहे थे, कितनी देर में पहुंच रहे थे, या फिर सुपरमार्केट से घर कितनी देर में पहुंच रहे हैं, तो भाई देखो कैसे निकालूंगा इस चीज को। तो भैया देखो हमने क्या कहा, हमने कहा कि भाई उस डिस्टेंस को निकालने के लिए हमारे पास जो पहला वाला, अगर मैं घर से लेके सुपरमार्केट वाले की बात कर रहा हूं, अगर मैं घर से लेके सुपरमार्केट वाले डिस्टेंस की लेट सपोज बात करता हूँ, तो कितनी वेलोसिटी है हसन की, कामरान की अपने घर से सुपरमार्केट जाने की? 10/6। तो इस वेलोसिटी के अंदर हमने क्या रख दिया? 10/6 रख दिया, और टाइम का टाइम एज इट इज। तो हमने, हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। पता नहीं कैसी इक्वेशन है, बट इस इक्वेशन को हम अपने जहन में भी रख लेते हैं। क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा? और फिर मैं कहता हूँ कि यार सुपरमार्केट से घर पे आने की अगर मैं इक्वेशन निकालना, अब आपने करना क्या? अब हम लोग सिंपल तरीके से सुपरमार्केट से हाउस जाने की के ऊपर डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं। सुपरमार्केट से हाउस जाने की डिस्टेंस की देखो वेलोसिटी हमें गिवन है 10/9। तो भैया सिंपल तरीके से देखो, हमारे पास यहाँ पे जो वेलोसिटी गिवन है दूसरी, वो क्या गिवन है? 10/9 का 10/9 एज इट इज। बट जो डिस्टेंस हमने देखो, डिस्टेंस की वैल्यू पर फाइंड करी हुई है, किसके बराबर आई थी? 10/6 × T। चूंकि हाउस से सुपरमार्केट का डिस्टेंस तो हमेशा सिमिलर ही रहेगा, वेलोसिटी से खाली डिफरेंस है, तो हमने वही डिस्टेंस यहाँ पे पुट कर देना है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस हमेशा सिमिलर रहेगा हमारा इस केस में। अच्छा, और देखो टाइम क्या होगा हमारा। देखो सुपरमार्केट से हाउस आने के लिए अगर मुझे इस टाइम को फाइंड करना है, तो इस टाइम के बारे में क्या कह सकता हूं कि भाई ये वो टाइम है जो टोटल में से अगर मैं इनिशियल टाइम माइनस कर दूं। जरा बात को समझिएगा, हमने क्या एक लॉजिकल बात कर रहे हैं कि भाई जब हसन, अपना कामरान अपने घर से सुपरमार्केट जा रहा था, उस सूरत में जो हमने फॉर्मूला रखा, देखो उस फॉर्मूले में क्या चीज आ रही है? S = V × T। यानी कि डिस्टेंस जो कि हमने फाइंड कर रहे हैं, वेलोसिटी जो हमने फाइंड कर ली है, हमें गिवन है क्वेश्चन में, और टी क्या है? वो टाइम जब घर से बच्चा अपने सुपरमार्केट को जा रहा है। अब इस केस में देखो इक्वेशन हमारे पास वही आ रही है, मगर अब हमने क्या कहा? हमने बड़ी सिंपल सी बात करी, हमने देखा देखो डिस्टेंस, हमने डी की वैल्यू जो ऊपर फाइंड करी हुई थी वो हमने यहाँ पे पुट कर दी, वेलोसिटी
की अपनी पुट करी, और देखो टाइम के अंदर क्या कर रहे हैं, बेसिकली ये टी हम वो टाइम कंसीडर कर रहे हैं जो सुपरमार्केट से घर पे वापस आने का है। और ये कौन सा टाइम होगा, अगर देखो टोटल टाइम 90 मिनट का है, तो 90 में से अगर मैं सुपर घर से सुपरमार्केट आने का टाइम माइनस कर दूं, तो जाहिर सी बात है मुझे वो टाइम अचीव हो जाएगा जो मेरे पास सुपरमार्केट से घर जाने का है। ये बिल्कुल वही मिसाल हो गई कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास 100 रुपए थे, जिसमें से आपने 20 रुपए की पेंसिल खरीद ली, मैं आपसे कहता हूं कि बताइए कितने पैसे बचे। मैं बिल्कुल डोरा दी एक्सप्लोरर बन जाता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि भाई आपके पास 100 रुपए है टोटल, आपके पास 100 रुपए हैं, आपने उसमें से 20 रुपए की पेंसिल खरीद ली। मैं आपसे कहता हूँ कि बताइए कितने आपके पास अब पैसे बचे, तो आप लोग क्या करोगे, आप बोलोगे सर 100 में से 20 निकाल दें तो 80 रुपए हमारे पास बच गए। तो यही तो कॉन्सेप्ट है कि भाई यहाँ पे अपनी पहली वाली इक्वेशन के अंदर जो आपने टाइम को प्लॉट करा, ये वो टाइम है जो सुपरमार्केट से सॉरी घर से सुपरमार्केट जाने का है, और दूसरी इक्वेशन का हमारे पास बेसिकली ये वो टाइम है जो सुपरमार्केट से घर आने का है। और इसको हमने कैसे फाइंड आउट करा, हमने कहा कि भाई अगर मुझे इस टाइम की वैल्यू को फाइंड करना है, तो मैं अगर टोटल टाइम में से अगर मैं इनिशियल टाइम टोटल टाइम में से अगर मैं घर से सुपरमार्केट वाला टाइम माइनस कर दूंगा, तो फाइनली मेरे पास इवेंचुअली वो टाइम आ जाएगा जो सुपरमार्केट से घर का टाइम होगा। तो हमने इसलिए यहाँ पे 90 माइनस टी रखा है। आई होप अब ये चीज सबको समझ में आ गई होगी। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो आपके पास इनिशियल टाइम आ जाएगा घर से सुपरमार्केट तक का, और वहां से फिर हम सुपरमार्केट से घर तक का टाइम भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। कैसे, जल्दी से आइए सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस चीज को, कोई मसले वाली बात नहीं है इसके अंदर। तो भैया क्या बन जाएगा, देखो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो आसान तरीके से भी कर सकते हो कि इस 10 से देखो ये वाला 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। तो अभी और 3 2 6 एंड 3 3 9, तो फाइनली ये क्या बन गया, टी तरीके से देखिएगा, 3 3 9 हो गया, 3 2 6 हो गया, इस 10 से 10 भी कट गया, तो बेसिकली क्या बच गया यहाँ पे, इधर टी का टी बचेगा, नीचे 2 का 2, माइनस इक्वल टू का साइन एज इट इज, और यहाँ पे ऊपर 90 माइनस का टी एज इट इज, और नीचे डिवीजन में 3 का 3। ये 3 देखो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, हमारे के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, हमारे के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल 3 टी का 3 टी इक्वल टू के बाद 9 इंटू 2, 180 का 180 माइनस का 2 टी का 2 टी। एक जैसी वैल्यूज को एक साइड पे कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा 3 टी प्लस का 2 टी, तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली इट विल बिकम 5 टी इक्वल टू के बाद 180 का 180 एज इट इज, तो 5 मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दीजिए, टी की वैल्यू आपको अचीव हो जाएगी। तो क्या अचीव हो जाएगी, 5 3 15, दो तीन कैरी गया, और 5 6 इज 30, तो हमारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी 36 मिनट्स। देखो ये वो टाइम है आपके पास, ये वो टी है जो इनिशियल वाला था, जिसको हमने आप टी 1 भी कह चाहो तो कह सकते हो, सिंपल इसको टी कह लीजिए। ये वो टी है आपके पास जो कि हमारे पास घर से लेके सुपरमार्केट तक का टाइम था। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे तो निकालना है सुपरमार्केट से घर तक का। तो सुपरमार्केट से घर तक का टाइम कैसे निकालेंगे, सिंपल तरीके से टोटल टाइम में से अगर मैं इस टाइम को माइनस करवा दूं, तो 90 माइनस 36 क्या हो जाएगा, 10 में से 6 गया, 4 बचेगा, और 9 में से आपके पास अगर चला जाए तो क्या बचेगा, एक कैरी गया ना, सॉरी 8 में से 3 गया, 5 बचेगा। तो ये आपके पास फाइनली हमारा टाइम आ जाएगा 54 मिनट्स का, जो कि सुपरमार्केट से घर तक का है। देखो इस क्वेश्चन में खुदारा कोई मुश्किल चीज नहीं है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत आसान तरीके से बताया मैंने आपको। देखो क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपने अपनी तमाम टर्म्स को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद आपने करना कुछ भी नहीं है, आपने सिंपल एक फिनोमिना को यूज करा। आपने क्या करा, आपने कहा कि देखो ये हमारे पास, मैं कलर चेंज करके बता देता हूँ, ये आपके पास सिंपल तरीके से लेट सपोज आपकी इक्वेशन है एस इज इक्वल टू वी इंटू टी, इसको आप बेशक कैपिटल टी कर लो। ये आपके पास सिंपल सी इक्वेशन थी। आपने क्या कहा, आपने कहा कि भैया देखो पहले वाले का अगर मैं घर से लेकर सुपरमार्केट तक का टाइम निकाल रहा हूँ, तो वो आपके पास था 10 डिवाइडेड बाई 6, और ये टी का टी एज इट इज आ गया। और ये क्योंकि इसी का टाइम है ना, ये टाइम कौन सा है, जब आप अपने घर से सुपरमार्केट जा रहे थे। ओके, फिर आपने अपनी दूसरी इक्वेशन को ड्राइव करा। दूसरी इक्वेशन को कैसे ड्राइव करा भाई, दूसरी इक्वेशन के लिए फॉर्मूला तो हमने सेम ही यूज करा था, कोई मसले की बात नहीं थी, मगर यहाँ पे हमने टाइम 2 लेंगे। लेट सपोज ये T1 था, तो अभी T2 है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे ये कौन सा डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, ये वो डिस्टेंस है जब हम अपनी सुपरमार्केट से अब वापस होम की तरफ आना है, सुपरमार्केट से घर की तरफ वापस आना है। अच्छा, तो यहाँ पे इसकी अपनी वेलोसिटी लेंगे, इसकी अपनी वेलोसिटी क्या है, 10 डिवाइडेड बाई 6 का 10 डिवाइडेड बाई 6। और यहाँ पे टाइम कौन सा होगा, देखो यहाँ पे वो टाइम होगा जब आपके पास सुपरमार्केट से घर वापस आने का। और इसको निकालने की मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई, और वो शॉर्ट ट्रिक क्या थी कि भाई देखो जो भी आपके पास ओरिजिनल टाइम है उसमें से आप अगर ये वाला टाइम माइनस कर दो, कौन सा वाला टाइम, घर से सुपरमार्केट जाने वाला, अगर आप टाइम इस टाइम में से माइनस कर दो, तो आपको इवेंचुअली वो टाइम मिल जाएगा जो आपके वापस आने का, यानी कि सुपरमार्केट से घर आने का टाइम है। ये वही मिसाल हो गई कि 100 रुपए आपके पास मौजूद है, आपने 40 रुपए खर्च कर दिए, मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई कितने पैसे बचे, आप बोलेंगे 60 रुपए बच गए सर। यानी कि हमने क्या कहा, देखो अगर मुझे अपना वो टाइम निकालना है कि सुपरमार्केट से घर आने में मुझे कितना टाइम लगा, तो भाई जाहिर सी बात है अगर मैं टोटल टाइम में से घर से सुपरमार्केट जाने का टाइम माइनस
माइनस कर दूंगा तो मुझे वो टाइम मिल जाएगा। और एस के अंदर हमने क्या पुट करा, देखो एस चूंकि डिस्टेंस है, घर से लेके सुपरमार्केट हमेशा डिस्टेंस सिमिलर रहेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि आज अगर आप अपने घर से लेके हाइपरस्टार ट्रेवल करते हो तो कल को हाइपरस्टार टावर पे पहुंच जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। हाइपरस्टार अपनी जगह पे रहता है, आपकी जो भी शॉपिंग मॉल है वो अपनी जगह पे रहती है, डिस्टेंस तो सिमिलर रहेगा। तो इसलिए यह वाली जो इक्वेशन थी हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दी, और फिर हमने तमाम इन चीजों को सिंप्लीफाई करवाया, सॉल्व करवाया, तो आपको यहाँ से T1 की वैल्यू मिल गई। ये T1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, लेट सपोज 36 आई थी शायद, तो ये T1 की वैल्यू मिल गई। ये कौन सा टाइम आया, इसको मैंने तभी T1 से डिफाइन कर दिया, देख लो ताकि आपके लिए आसान हो जाए। T1 बेसिकली वो टाइम था हमारे पास जिसके अंदर हम लोग अपने घर से सुपरमार्केट गए थे। तो अगर मुझे वो टाइम निकालना है कि सुपरमार्केट से घर पे कितने टाइम पे आया, तो ऑब्वियसली ओरिजिनल टाइम में से उतने को माइनस करवा दूंगा तो आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो रहा था, तो मैंने बहुत डिटेल में अब आपको क्लियर कर दिया। आई डोंट थिंक अब इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को इंशाल्लाह कोई भी प्रॉब्लम होगी। सही है ना भाई, अब तो इसको रट के पी जाना चाहिए, तो क्वेश्चन को मार्क कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके से भैया हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, इट इज एन ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खुदारा आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या कहता है, कहता है अ कार एवरेजेस 80 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट 3 आवर्स ऑफ अ ट्रिप एंड एवरेज 112 किलोमीटर पर आवर्स फॉर द ईच एडिशनल आवर। द एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर ट्रिप वाज 100 किलोमीटर पर आवर, हाउ मेनी किलोमीटर लॉन्ग इज दिस ट्रिप। अच्छा, ये जो क्वेश्चन आ रहा है अगेन एक ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि जो पेपर्स के अंदर बहुत पूछा जाता है, एंड स्पेशली आईबीए के अंदर पास्ट पेपर से लिया गया है। आपको नज्म बिजनेस स्कूल में भी मिलेगा, फास्ट में भी मिलेगा, आपको लम्स में भी मिलेगा। क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि भैया देखो, एक जो गाड़ी है ना वो 80 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड पे चली है पहले 3 घंटे एक ट्रिप के। ओके, नो प्रॉब्लम। यानी कि डिस्टेंस जो कवर किया है एक बॉडी ने, बिल्कुल ये बस वाले क्वेश्चन की तरह का क्वेश्चन आ रहा है कि भाई देखो, जो डिस्टेंस कवर किया है गाड़ी ने पहले 3 घंटे, वो कितना किया। ऑब्वियसली आपसे एग्जामिनर क्या कह रहा है कि 80 किलोमीटर पर आवर के ऊपर आपकी गाड़ी मूव करी है पहले 3 घंटे। तो अगर मुझे पहले 3 घंटों का अपना टोटल डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालूंगा, कि भाई अगर 1 घंटे पे 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गाड़ी चली है ना, तो टोटल 3 घंटों में गाड़ी कितना चली होगी, 80 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दीजिए, तो 8 3 24, तो 240 किलोमीटर हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल हुआ होगा इन तीनों घंटों में। क्योंकि देखो मुझे 1 घंटे की स्पीड बता दी एग्जामिनर ने कि 80 किलोमीटर पर आवर के ऊपर मेरी गाड़ी चली है पहले 3 घंटे, तो इसका मतलब क्या है कि भैया हमारे पास 240 किलोमीटर उन 3 घंटों का डिस्टेंस आ गया। एग्जामिनर आगे क्या कहता है, एंड एवरेज 110 किलोमीटर पर आवर फॉर ईच एडिशनल आवर। एग्जामिनर ने बिल्कुल एडिशनल वाली बात करी है, याद करो हमने ऐसे क्वेश्चंस पढ़े हैं, हमने ऐसे क्वेश्चंस पढ़े हैं। कैसे, कब पढ़े हैं, कि भैया जो हम इंग्लिश टू मैथ्स पढ़ रहे थे, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़े थे, उन सारे मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं। एग्जामिनर आगे क्या कहता है कि जो भी आपका एडिशनल डिस्टेंस हुआ है, यानी कि जो भी आपके एडिशनल आवर्स हैं, उन एडिशनल आवर्स के ऊपर आपका डिस्टेंस कैसे ट्रेवल किया है आपने, 110 किलोमीटर पर आवर के ऊपर हुआ है। अब चूंकि एग्जामिनर ने हमें ये तो बताया नहीं कि कितने एडिशनल घंटे, तो लेट सपोज मैं खुद ही एज्यूम कर लेता हूं कि हमारे पास एक्स नंबर ऑफ घंटे होंगे, तो यहाँ एक्स कंसीडर कर लीजिए, ये एक्स है। सही है ना, यानी कि हमारे पास जितने भी एडिशनल घंटे होंगे और हर उस एडिशनल घंटे के अंदर गाड़ी 110 किलोमीटर पर आवर पर ट्रेवल करी है। तो भैया चूंकि हमें ये नहीं पता अभी कि कितने एडिशनल घंटे थे हमारे, कितनी हमारी लंबी ट्रिप थी, कितने हमारे एडिशनल घंटे, तो इसलिए हमने क्या कह दिया कि लेट्स सपोज एक्स वो लंबे घंटे थे। सही है, अच्छा आगे मूव करते हैं। अब देखो आगे एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कहता है द एवरेज स्पीड फॉर एंटायर ट्रिप वॉज 100 किलोमीटर पर आवर। यानी कि इस पूरी की पूरी जो एंटायर ट्रिप थी ना हमारी, उसके ऊपर जो हमारी एवरेज स्पीड रही है वो 100 किलोमीटर पर आवर की रही है। एग्जामिनर कहता है कि भैया बताओ हाउ मेनी किलोमीटर लॉन्ग इज दिस ट्रिप, कितने लंबी ट्रिप, कितने किलोमीटर्स की लंबी ये ट्रिप हम लोगों ने करी है। अब हमें ये चीज चेक करनी है। अच्छा भैया कैसे चेक करेंगे, देखो सबसे पहले अगर मुझे इस कॉन्सेप्ट को समझना है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, मतलब बहुत ही बच्चों वाली चीज है, आपने थोड़ा सा टाइम देना है। आपने सबसे पहले देख लिया कि भैया आपको टोटल डिस्टेंस अगर हम कहें तो भाई टोटल डिस्टेंस यानी कि जो एडिशनल डिस्टेंस होगा, या टोटल डिस्टेंस, चलो पहले मैं निकाल लेता हूं। तो भाई टोटल डिस्टेंस आपके जहन में क्या आता है, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई हम सबसे पहले टोटल डिस्टेंस सोच लेते हैं, टोटल डिस्टेंस क्या होगा। भाई टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा कि भाई कितनी मेरी गाड़ी टोटली चली है, कितनी मेरी गाड़ी टोटली चली है, वो कैसे पता चलेगा कि देखो पहले 3 घंटों का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 240 किलोमीटर है। और उसके बाद पहले 3 घंटों के बाद जो भी हमने डिस्टेंस कवर किया वो 110 पर घंटे की रफ्तार से किया था ना, तो उसकी हमारे पास एडिशनल घंटे की क्या स्पीड और डिस्टेंस बन रहा है, 110 एक्स किलोमीटर। तो यहाँ पे सिंपल इस फ्रैक्शन को मैं लिख देता हूँ ताकि आगे चल के काम आ जाए। तो टोटल डिस्टेंस कैसे आ गया हमारे पास,
240 प्लस का 110x। 240 क्या मतलब क्या है कि भाई पहले 3 घंटों में जो हमारी स्पीड थी उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास पहले 3 घंटों का डिस्टेंस आ गया। और फिर एडिशनल घंटों के लिए हमें क्या बताया हुआ है कि भाई हर एडिशनल घंटे के अंदर जो स्पीड है वो 110 है, और x आपके पास नंबर ऑफ आवर जो आपने ट्रेवल किए होंगे, तो आपके पास टोटल डिस्टेंस तरीके से अचीव हो रहा है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं टोटल टाइम देखना चाहूँ कि भाई टोटल टाइम मैंने कितना दिया होगा यहाँ पे, तो टोटल टाइम कैसे दूंगा, ये भी बड़े मजे की चीज है कि भाई टोटल टाइम मेरे पास क्या होगा। देखो मुझे स्टार्टिंग के 3 घंटे तो फिक्स है हमारे, कि स्टार्टिंग के 3 घंटे तो दिए होंगे, तो जाहिर सी बात है उसके पास कोई ना कोई हमने एक्स आवर्स भी दिए होंगे, तो हमने इसलिए मैंने उसको यहाँ पे एक्स आवर्स लिख दिया। तो भाई ये बहुत सिंपल तरीके से हम लोग समझा दिया कि हमने तीन जो स्टार्टिंग के घंटे हमें बताए हुए क्वेश्चन में, और एक्स का मतलब कि कोई भी एडिशनल आवर जो मैंने दिया होगा। तो अब अगर मुझे अपनी एवरेज स्पीड को फाइंड करना है, अब अगर मुझे अपनी एवरेज स्पीड को फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करूंगा कि भैया देखो मैं अपनी एवरेज स्पीड ऐसे निकालूंगा कि एग्जामिनर ने मुझे थ्रू आउट दिस जर्नी की एवरेज स्पीड एक बताई हुई 100 के बराबर है, सही है ना। और एवरेज स्पीड का अपना फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का अपना जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है ना भैया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारे पास देखो डिस्टेंस कितना है, हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस बन रहा है वो कितना बन रहा है, ये बन रहा है 240 प्लस का 110x डिवाइडेड बाय जो हमारा टोटल टाइम बन रहा है वो कितना बन रहा है 3 प्लस का x बन रहा है। तो यहां से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। देखो ये इक्वेशन कैसे आई है कि आपको एग्जामिनर ने एवरेज स्पीड की वैल्यू दी हुई थी, तो हमने एवरेज स्पीड के अंदर वो वैल्यू डाल दी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल एवरेज स्पीड अगर निकालो तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस ऊपर रखा, टोटल टाइम नीचे रखा, सिंप्लीफाई करवा दीजिए इसको। ये टर्म यहाँ पे डिवाइड हो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या बन गया, ये हो जाएगा 240 प्लस का 110x इक्वल टू के बाद सिंपल 100 इंटू 3, 300 प्लस का 100 इंटू एक्स 100x हो जाएगा। तमाम एक जैसी वैल्यूज को एक साइड पे कर देंगे तो 110x माइनस का 100x इक्वल टू के बाद 300 में से अगर 240 चले जाएंगे तो क्या बचेगा 60 का 60। तो 110 में से अगर आप 100 को निकाल दो जाहिर सी बात है 10x बचेगा, इक्वल टू के बाद 60 का 60, तो आपको x की वैल्यू क्या मिल गई 6 के बराबर मिल जाएगी। यानी कि x क्या है हमारे पास, x हमारे पास नंबर ऑफ आवर्स है। x हमारे पास क्या आ गया, x हमारे पास वो नंबर्स ऑफ आवर्स है जो हमने ट्रेवल करे हैं एडिशनली। x हमारे पास क्या है, एडिशनल नंबर ऑफ आवर्स। बहुत दफा एक क्वेश्चन जब फास्ट में आया, एनबीएस में आया, लम्स के आया, आईबीएम आया, वो तो सिर्फ ये पूछा पता कितने नंबर ऑफ आवर्स उसने एडिशनली ट्रेवल करे, तो कितने नंबर ऑफ आवर्स एडिशनली ट्रेवल करे 6। कितने एडिशनल आवर्स हैं, 6 एडिशनल आवर्स हैं। और कितने टोटल नंबर ऑफ आवर्स होंगे, जाहिर सी बात है 3, आपके टोटल नंबर ऑफ आवर्स 9 होंगे, जाहिर सी बात है ना, क्योंकि 3 पहले के तो 6 ये आ गए। तो अब अगर आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो अब अगर यहाँ पे देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, हाउ मेनी किलोमीटर लॉन्ग इज दिस ट्रिप, तो अगर अब आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे, सिंपल टोटल डिस्टेंस की इक्वेशन में एक्स की वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 240 का 240 एज इट इज प्लस का 110 का 110 एक्स के अंदर एक्स की वैल्यू जो कि 6 के बराबर है, इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए मेरा बेटा, तो क्या बन जाएगा देखो भैया, ये हो जाएगा 240 का 240 प्लस का 0 का 0, 6 वन जर 6, 6 वन जर 6, सिंप्लीफाई करवा दोगे तो क्या हो जाएगा 60 40 100 का 0 और कैरी, और 6 और 2 7 8 और 9, तो 900 किलोमीटर हमने टोटल ट्रेवल करे। और किस डिस्टेंस के ऊपर ट्रेवल करे, सिंपल तरीके से आपने 100 किलोमीटर की स्पीड एवरेज स्पीड के ऊपर इतने डिस्टेंस को ट्रेवल करा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन फाइनली सॉल्व हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, और आपके पास किलोमीटर्स का आंसर आ गया कि 900 किलोमीटर लंबी ट्रिप थी। तो इस तरीके से हमारे पास फाइनली मोशन प्रॉब्लम्स के या इंग्लिश टू मैथ्स के मोशन रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा क्या ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है। किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई मसला, किसी भी बच्चे को इस पूरे कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम, कोई मसले की बात, कोई परेशानी की बात, देखो एक चीज हमेशा अपने जहन में रखिएगा मेरा बेटा, अगर आप आईबी की तैयारी कर रहे हैं, या अगर आप लम्स की तैयारी कर रहे हैं, या अगर आप नस बिजनेस स्कूल की, फास्ट की, कॉमसेट्स की, यूईटी की, बैरिया की, जेबिस की, किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, बेहतरीन यूनिवर्सिटीज की, तो भाई आपके लिए ये लेक्चर्स किसी खजाने से कम नहीं है। आप किसी कोचिंग सेंटर में भी जाओगे वहां पे आप 50-50 हजार रुपए देके यही चीजों को, इन्हीं कॉन्सेप्ट को समझते हो। तो एज अ टीचर ऑफ एन एप्टीट्यूड मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा सबसे पहले आप इन लेक्चर्स को बहुत तरीके से फॉलो अप करो। ये सारे के सारे लेक्चर्स पास पेपर से लिए गए हैं। सबसे पहले आप इन लेक्चर्स को फॉलो अप करो, इन लेक्चर्स को समझो, इन लेक्चर्स को समझने के बाद इनकी प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। फिर आप देखोगे मैंने एक ड्राइव अपलोड करी होगी डिस्क्रिप्शन में, उसको गोल की पीजिए, उसमें सब चीजें मैंने अपलोड करी हुई हैं आप लोगों के लिए। तो भैया ये चीज आपको लोग बताता रहता हूँ मैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे मुझसे एक बात कहते हैं कि सर वो आईबी का जो बीबीए का भी टेस्ट हुआ जैसे 2023 का, इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है सीएस में और बीबीए में, तो इसके ऊपर मैंने वीडियोस भी बनाई है, हम
उनको भी व्यू आउट कर सकते हो। भाई बीबीए की जो मैथ्स होती है उसके अंदर सिर्फ आपके पास बीकेट वाली प्लेलिस्ट को आपने फॉलो करना है। वाइल आपके पास जो सीएस की मैथ्स होती है मेरा बेटा, उसमें आपने बीकेट मैथ्स की प्लेलिस्ट को भी फॉलो करना है, और साथ साथ आपको इंटरमीडिएट इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट भी आने चाहिए, या ए लेवल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट भी आने चाहिए। जैसे इंटीग्रेशन है, डेरिवेटिव है, पैराबोला हाइपरबोला एलिप्स है, सर्कल्स है, आपके पास स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट्स हैं, आपके पास बायनोमियल थ्योरम, मैथमेटिकल इंडक्शन आ गया। तो भाई जो सीएस की मैथ्स होती है आईबीए की, उसके अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स भी आते हैं, और साथ में आपके पास इंजीनियरिंग की मैथ्स भी होती है। तो मैंने ड्राइव के अंदर इसके ऊपर डिटेल के अंदर इनका पर्टिकुलर पूरा का पूरा टॉपिकल वाइज ब्रेक डाउन करके डाला हुआ होता है। तो काइंडली ड्राइव को फॉलो किया करें, ड्राइव में सारी बातें आपको मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। तो यहीं पे आज की क्लास को ऑफ करूंगा, इस उम्मीद के साथ, इस खैरियत के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से होंगे। मुझे बहुत सारी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।